गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, मतले हर सआदत मकते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात, हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वाह वाह। दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल शहजादे चिश्तो संजर परवरदे आगोशे गरीब नवाज, फ़ख्रे मिल्लत व दीन हज़रत ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के कदमों में बैठकर हम इस्लाहे आमाल व अक़ायद की महफिल मुनक़्क़िद किए हुए हैं। यकीनन मुझसे पेशतर आपने बयानात और नातें सिमात करने का शरफ़ हासिल किया। और चूँकि हमारे सरकारे फ़ख्रुद्दीन ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जामा मस्जिद के इमाम साहब किबला जो हमारे बड़े अजीम करम फरमा है, उन्होंने जिस उन्वान के हवाले से मुझे पाबंद किया है, मैंने उसी मुनासिबत से क़ुरान मुक़द्दस की आये करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि आपने सुना, इमाम साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। वो कह रहे थे कि 2 घंटा 2.5 घंटा गुफ्तगू करनी है। यकीन जाने कि जब से मैंने बयान करना शुरू किया है, तकरीबन मेरी उम्र उस वक्त तो 16 साल की कमोबेश थी। सुभान अल्लाह, सुभान। उस वक्त से लेकर अब तक मैं कभी ये टारगेट लेकर नहीं बैठता कि मुझे बोलना क्या है और कितनी देर बोलना है। जहन में ये होता है कि उन्वान जो होगा, लेकिन बोलना क्या है ये बुलवाने वाला जाने, और वक्त क्या होगा ये भी बुलवाने वाला जाने। अपनी मर्जी नहीं होती है, सारी मर्जी यार की होती है। जितने वक्त मेरा अल्लाह चाहेगा अपने महबूब के करम से, उनके महबूब के सदक़े में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और आपका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें पेश की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जितनी देर भी आप सुने, आप तवज्जो से सुने। तवील गुफ्तगू कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, मुफीद गुफ्तगू हो और आप ध्यान लगा करके बात सुन लें। मैं समझता हूँ कि 2 घंटे की तकरीर पर 20 मिनट की वो गुफ्तगू भारी है, जो आपने बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ अमल के जज्बे से सुना। अल्लाह तबारक व ताला हमें तौफीक दे कि हम जो सुने, अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी अमल का जज्बा अता फरमाए।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल हैं, हमें उस पर कुछ गौर करना चाहिए और उसका कोई हल हमें ढूंढना चाहिए। उम्मत के मसाइल क्या हैं? पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में मुसलमान बेचैन है, बेकरार है, मुज़तरिब है। ये जो अल्लाह वालों के आस्ताने पर लोगों की भीड़ नजर आती है, उसकी वजह क्या है? सब अपने अपने मसाइल लेकर आते हैं और वहां आकर के दुआएं करते हैं। किसी की रोजी का मसला, किसी की बेटी का मसला, किसी की औलाद का मसला, किसी की परेशानी का मसला, किसी की बीमारी का मसला, ये सारे मसाइल में मुस्लिम उम्मा घिरी हुई है। आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं मुसलमानों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं मुसलमानों की जिहालत का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं मुसलमानों की फिरका वारियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं मुसलमानों के दरमियान मियाँ बीवी में जो ताल्लुकात निभ नहीं पाते और तलाक़ें वाक़ई होती है, कहीं उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कौम जो कौमों की इमामत के लिए आई थी, वो कौम जो कौमों की सियादत और सरदारी के लिए आई थी, वो कौम जो लोगों को इस जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो अंदाज़े जिंदगी बताने के लिए आई थी, वो कौम जो शऊर बंदगी देने के लिए आई थी, वो कौम जो लोगों को सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो लोगों को इल्म की खैरात बांटने के लिए आई थी, वो कौम जो लोगों को अच्छाई का रास्ता बताने के लिए आई थी, वो कौम जो लोगों को अल्लाह अकबर शऊर इंसानियत अता करने के लिए आई थी, आज वही कौम मजाक बन करके रह गई। हर इंसान जो इतने पूरे मजमे में बैठे हुए हैं मेरे साथ, यकीनन कोई ना कोई किसी न किसी मसले का शिकार है और हर बंदा ये चाहता है कि जल्दी से मेरा ये मसला हल हो जाए। बहुत सारे लोग नौजवान ऐसे हैं जिनके रोजी रोटी के मसाइल होंगे, कोई औलाद वाला है तो उसकी बेटी के रिश्ते के मसाइल होंगे, कोई बीवी बच्चे वाला है उसके अपने घरेलू मसाइल होंगे। इस तरीके से मुख्तलिफ मसाइल के अंदर हम घिरे हुए हैं। और अगर अल्लाह ने दौलत भी दिया, औलाद भी दिया, माल भी दिया, अच्छा मकान भी दिया, तो बेशुमार लोग हैं जो बेचैनी का शिकार है, बेकरारी का शिकार है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन मसाइल से हम निकल कैसे सकते हैं और इन मसाइल का हल क्या है? पूरी दुनिया हमें मारने पर तुली हुई है, बस्तियां जलाई जा रही है, मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही है, बस्तियों को वीरान करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह अकबर, मुस्लिम जवानों को तबाह और बर्बाद तय तय करने की कोशिश की जा रही है। इन सारे हालात के अंदर, हालात तो बड़े कठिन नजर आते हैं, लेकिन इसका मुकाबला कैसे किया जाए? याद रखिएगा, अपने मसाइल का हल सिर्फ एक ही है, सारे मसाइल का हल एक है, और वो क्या है? मुसलमानों, हमने अल्लाह तबारक व तआला की चौखट को छोड़ दिया है। ये हमारे सारे जवाल का सबब, सारी मुसीबतों का एक ही सबब है, हमने अल्लाह के घर को छोड़ा, हमने अल्लाह के दर को छोड़ा, हमने रब तबारक व तआला की चौखट को छोड़ा। अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो गया। बाजों का तो रिश्ता ही अल्लाह से टूट चुका है, बाजों का रिश्ता कमजोर हो चुका है। आज की महफिल में हमें यह तय करना है, हमें अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है, अल्लाह से रिश्ते को जोड़ना है, अल्लाह से सुलह करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप कहेंगे हमारे मसाइल का हल क्या है? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, वही बात कहूंगा जो मुस्तफा जाने रहमत ने कही थी, वही बात कहूंगा जो सिद्दीक अकबर ने कही थी, वही बात कहूंगा जो मौलाए कायनात ने कही थी, वही बात कहूंगा जो इमाम हुसैन ने कही थी, वही बात कहूंगा जो गौसे आजम ने कही थी, वही बात कहूंगा जो गरीब नवाज ने कही थी। अपनी तरफ से मुझे बात कहने का हक क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह
अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ लो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। उसकी वजह यह है कि जिनके रिश्ते अल्लाह से मजबूत हो जाते हैं उनकी ठोकरों से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। जिनके रिश्ते अल्लाह से मजबूत हो जाते हैं उनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। जिनके रिश्ते अल्लाह से मजबूत हो जाते हैं वो जिसके सर पे हाथ रख दे उसकी तकदीर बदल जाती है। जिनके रिश्ते अल्लाह से मजबूत हो जाते हैं वो मिट्टी पकड़ते हैं तो सोना हो जाती है। जिनके रिश्ते अल्लाह से मजबूत हो जाते हैं अल्लाह अकबर, उनके पैरों के नीचे खजाने उबलने लगते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह से मजबूत रिश्ता होने की वजह से है? वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बात मानता है कि आपने हजरत सैयदना ख्वाजा फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला की करामतें नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर, किसान की गाय को कहा खड़ी हो जाओ तो वो उठ करके खड़ी हो गई। उसकी वजह क्या थी? उनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत था। सरकारे गरीब नवाज इनके वालिद ने पत्थर की मूरत से कहा कि तू चलने लग, तो पत्थर की मूरत इंसान बन करके चलने लग गई। आखिर वजह क्या थी? रिश्ते अल्लाह से मजबूत थे। अब अल्लाह से रिश्ते मजबूत कैसे होंगे? क्या सिर्फ नारों से मजबूत होंगे या सिर्फ अल्लाह अकबर? बड़ी माजरत के साथ नारों से रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते, सर पे टोपियां पहनने से रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते, हम मुसलमान ये कहने से रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। आपने देखा होगा जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं उसके घर आना जाना लगा रहता है। जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं उसके घर आना जाना लगा रहता है। अल्लाह अकबर, आप मेरे घर के करीब से गुजरे और मेरे घर के अंदर ना आए तो देखने वाला अंदाजा लगाएगा कि इसका रिश्ता अमीनुल कादरी से नहीं है। घर के करीब से गुजरा लेकिन अंदर गया नहीं। अगर रिश्ता होता तो घर के करीब से गुजरता तो घर में जरूर जाता। अब मुझे बताओ, मेरे घर के पास से गुजरो और घर के अंदर ना हो तो लोग कहते तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं। ऐ मुसलमानों, तुम मस्जिद के सीने पे घंटों बैठते हो, मस्जिद के अंदर नहीं जाते। कहीं अल्लाह से रिश्ता टूट तो नहीं गया? कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं हो गए? और याद रखना, अल्लाह जिनको प्यार करता है, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, उनको अपने घर में आने की तौफीक अता करता है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मस्जिद में आता जाता देखो उसके ईमान की गवाही दे दो। जिसको मस्जिद में आता जाता देखो उसके ईमान की गवाही दे दो। आपने अल्लाह को समझा क्या है? आप जानते हैं मुसलमानों, बहुत गौर से सुनना, अगर आप अल्लाह का घर वीरान करके वलियों के मज़ारात पे जाओगे तो आपकी वहां भी नहीं सुनी जाएगी। मैं एक वली के आस्थाने पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे बैठे हुए मेरी गुफ्तगू का कोई जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी गुफ्तगू का खुद जिम्मेदार हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने अल्लाह का घर वीरान किया और तुमने वलियों की चौखट पे जाकर के वहां भीख मांगी तो तुम्हारी सदा वहां भी सुनी न जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो खुदा के दर से ठुकरा दिया जाता है उसको किसी के दर पे पनाह नहीं मिलती। आज मुसलमान दर दर की ठोकर न खाता अगर वो अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करता। कितनी हैरत की बात है ना, मुसलमानों को दोस्तों के पास बैठने का वक्त मिल जाता है, मुसलमानों को होटलों पे बैठने का वक्त मिल जाता है, मुसलमानों को गेम खेलने का वक्त मिल जाता है। लेकिन वो अल्लाह जिस अल्लाह ने अंबिया की झोली भरी, वो अल्लाह जिसने सहाबा की झोली भरी, वो अल्लाह जिसने औलिया की झोली भरी, उस रब की बारगाह में हाथ फैलाने के लिए वक्त नहीं। मुसलमानों कहां हो, किस गफलत का शिकार हो? आपसे पूछता हूं, हम सुन्नियों का ईमान है कि मुस्तफा जाने रहमत के दर से खैरात बटती है, लेकिन नबी से पूछो तो सही, हुजूर आप खैरात देते कहां से हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है और मैं तुम्हें अता करता हूं। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, जिक्र ताजदारे मदीना। आप गौर करो मुसलमानों, जो सबको देने वाला रसूल अल्लाह से लेता, वो अल्लाह की शान क्या होगी, वो अल्लाह की शान क्या होगी। उस अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी ने हाथ फैलाए, उस अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हाथ फैलाए, उस अल्लाह की बारगाह में मूसा कलीम ने हाथ फैलाए, जहां तुम्हारे हाथ नहीं फैलते। और याद रखना, जिसके हाथ अल्लाह की बारगाह में ना फैले, फिर उसके हाथ दर दर पे फैलते हैं। मुसलमानों, आज हमारे हाथों में भीख का कटोरा ना होता, अगर हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले बनते। अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। हमारे अपने मसाइल का हल न किसी सियासी लीडर के आस्थाने पर है, न किसी मौलवी की चौखट पर है, न किसी शेखुल हदीस की चौखट पर है, न किसी कॉलेज में है, न किसी यूनिवर्सिटी में है। अपने तमाम मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। वो कौन सा मसला है जो अल्लाह हल नहीं कर सकता? मेरा अल्लाह तो तमाम मसाइल हल कर सकता है। कोई आए तो सही, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं मौलाना हम तो बहुत गुनहगार है, हम अल्लाह की बारगाह में कैसे मांगे। मैंने कहा तुमने हदीस पढ़ी ही नहीं। जब तुम मस्जिद में जाते हो तो तुम्हें हुक्म क्या है? मस्जिद में बेवुजू न जाओ, पहले वुजू करो, नमाज से पहले वुजू करो और वुजू करके फिर मस्जिद में जाओ। किसने कहा वुजू करने वाला गुनहगार है? जब तुम नमाज की नीयत से वुजू करते हो तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह धोता है तो मुंह के गुनाह खत्म, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह खत्म, मसा करता है तो सर के गुनाह खत्म, पैर धोता है तो पैर के गुनाह खत्म। और बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करे तो अल्लाह उसके पूरे वजूद के गुनाहों को खत्म कर देता है। अल्लाहु अकबर। कहाँ हो मुसलमानों? जब तुम वुजू करते हो तो गुनाहों से, देखो कितना प्यारा सिस्टम है कि मस्जिद में आने से पहले वुजू कर, मस्जिद में आने से पहले वुजू कर, और वुजू कर तो गुनाहों से पाक हो जा। तो जब तुम मस्जिद में जाते हो तो गुनाहों से पाक होकर जाते हो और फिर अल्लाह के मेहमान बन करके जाते हो। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जो मस्जिद में आता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। ज़ुयूफुर रहमान है, मस्जिद में आने वाले अल्लाह के मेहमान है। अब सोचो जरा, अल्लाह के मेहमान का मतलब क्या? अगर किसी जाहिल के घर मेहमान बनकर जाओ, किसी कंजूस के घर मेहमान बनकर जाओ, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, लेकिन किसी शरीफ के घर मेहमान बन के जाओगे तो वो करेगा क्या पता है? वो कहेगा आपको क्या चाहिए, आप क्या पसंद करेंगे? कॉफी पसंद करेंगे, चाय पसंद करेंगे, शरबत पसंद करेंगे। यानी मेजबान अपनी पसंद की बात नहीं करता, जब तुम उसके मेहमान होते हो तो वो तुम्हारी पसंद की बात करता है। अरे इंसान जब मेहमान की इतनी इज्जत करता है तो फिर अल्लाह अपने मेहमान की कितनी इज्जत करता होगा। तुम कहते हो क्या पसंद करेगा, जो पसंद करे वो पेश कर देंगे। कुर्बान जाए, तुम्हारे घर मेहमान आता है तो तुम कहते हो तू जो पसंद करेगा वो देंगे, और जब अल्लाह के घर में जाते हो तो अल्लाह फरमाता है तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों नहीं आते अल्लाह के घर में? अल्लाह के घर में क्यों नहीं आते? क्यों वक्त नहीं निकालते अल्लाह के घर के लिए? आप इस नमाज को समझते क्या हैं? ये नमाज क्या है? आज हम बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं तो क्या करते हैं? गेम खेलने बैठे, फिल्म देखने बैठे, सीरियल देखने बैठे, कुछ लोग और शराब पीने लगे, कुछ लोग और नींद की गोली खाने लगे, कुछ लोग और जो वो हंसी मजाक की जो वो उन लोगों ने क्लिपें देखना शुरू कर दी। यही सब करते हो, कोई सुकून नहीं मिले। वो रसूल,
जो हर बेचैन दिल का चैन, वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार, वो रसूल जिनको याद करने से बेकरार दिलों को करार आता है। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर जब बेचैन होते थे तो क्या करते थे? जो नबी हर बेचैन दिल का चैन है, जो नबी हर बेकरार दिल का करार है, जब वो बेकरार होते थे तो वो क्या करते थे? हुजूर भी तो बेचैन हुए कभी, हुजूर भी तो बेकरार हुए कभी। जब मेरे आका को बेकरारी आई तो हुजूर ने क्या किया? तो मेरे आका फरमाते हैं जब मैं बेचैन होता हूं तो कहता हूं अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मेरी बेचैनी दूर कर मुझे राहत पहुंचाओ। बिलाल कहते हैं आका कैसे? तो सरकार फरमाते बिलाल अजान दे, हम नमाज पढ़ेंगे, अपने दिल को सुकून अता करेंगे, अपने दिल को करार अता करेंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। आप कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ कहता हूं अगर मुसलमान हो नमाज पढ़नी पड़ेगी, और नमाज नहीं पढ़ते तो दुनिया आपको मुसलमान कहेगी, अल्लाह के नजदीक सच्चे मुसलमान नहीं कहलाओगे। रसूलुल्लाह की इस्तिलाह में सच्चे मुसलमान नहीं कहलाओगे। पिटते रहोगे, लुटते रहोगे, घरों को आग लगती रहेगी, बेचैनियां होती रहेगी। लेकिन मैं तो एक मुफक्किर का कौल याद करता हूं तो हैरान, पूरी दुनिया में मार खा रहे हो, क्यों? मुसलमान हो। मरने के बाद कब्र में भी मार खाओगे, क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं थे। ये अंजाम है। 10 मिनट लगता है, सिर्फ 10 मिनट। नमाज की अहमियत नहीं। पूरे कुरान में हज का जिक्र चंद मर्तबा, ज़कात का जिक्र चंद मर्तबा, सदके का जिक्र चंद मर्तबा, किसी का 1 बार, किसी का 2 बार, किसी का 4 बार, किसी का 6 बार, यही है। लेकिन नमाज का जिक्र अल्लाह ने पूरे कुरान में 700 मर्तबा फरमाया। अल्लाह ने हमें 700 मर्तबा हुक्म दिया पूरे कुरान में नमाज के एहतिमाम का, नमाज पढ़ने का। नमाज में कोई तो बात होगी, हज फर्ज किया जमीन पर, रोजा फर्ज किया जमीन पर, ज़कात फर्ज किया जमीन पर। इसी तरीके से जितने अहकामात आए जमीन पर, बीवी से प्यार करने का हुक्म जमीन पर, रिश्ते इज़्दिवाज के कवानीन जमीन पर, अहकाम तलाक जमीन पर, सदके के अहकामात जमीन पर, तवाफ के अहकामात जमीन पर, सारे अहकामात जमीन पर। लेकिन जब नमाज देने की बात आई तो जमीन पे जिब्रील को नहीं भेजा नमाज का हुक्म देकर, बल्कि फरमाया जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेके जा और महबूब को मेराज का दूल्हा बनाकर ऊपर लेकर किया। सारे अहकाम जमीन पर आते हैं, लेकिन जब नमाज देना होती है तो महबूब को आसमानों पर, उसके ऊपर अर्श पर, उसके ऊपर लामका पे बुलाया जाता है और फिर अपना दीदार कराया जाता है, और उसके बाद फिर बतौर तोहफा 5 वक्त की नमाज अता की जाती है। सब जमीन के ऊपर, और नमाज का हुक्म लामका पर, और बतौर तोहफा दिया, बतौर तोहफा। महबूब ये आपकी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। कितने हैरान हो, हैरानगी का आलम है। कारपोरेटर तोहफा दे, पूरी दुनिया में नाचते फिरते हो कि कारपोरेटर साहब ने तोहफा दिया, वकील साहब ने तोहफा दिया, डॉक्टर साहब ने तोहफा दिया। कितना नादान है ना मुसलमान तू सबके तोहफे की कदर करता है, संभाल संभाल के रखता है, रिकॉर्ड में रखता है। उसने तोहफा दिया, उसने तोहफा दिया। अल्लाह के तोहफे की तुमने क्या कदर की? अल्लाह के तोहफे के साथ तुमने क्या किया? आप जानते हैं ये नमाज हर कौम पे फर्ज थी, ये नमाज हर नबी की उम्मत पे फर्ज थी, और हर नबी जब दुनिया से जाते तो उनकी आखिरी वसीयत होती नमाज। इसलिए कि जो नमाज में है वो किसी चीज में नहीं है। नमाज अफजलुल इबादात है। बल्कि नमाज का फलसफा क्या है? अल्लाह की 18,000 मखलूकात है। कितनी मखलूकात है? 18,000 मखलूकात। कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कादा में है। ये अलग अलग मखलूक अलग अलग अरकान अदा कर रही है, लेकिन 18,000 तमाम
तमाम मखलूकात की इबादत को अल्लाह ने समेट दिया है मोमिन की 2 रकअत नमाज में। तो जो 2 रकअत नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको 18,000 मखलूक की इबादत के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप नमाज को मेरे अजीज क्या समझ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज मुसलमान की जबान से जब सुनते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मैं कहता हूं मेरे अजीज ऐसा मत बोल, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया अला ला दीना लिमन ला सलात लह, उसका दीन है ही नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाहु अकबर। उसका दीन नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और नमाज छोड़ने वालों अगर नमाज छोड़ोगे, साहिब नुज़्रतुल मजालिस लिखते हैं कि आसमानी कुतुब में ये बात लिखी हुई थी कि जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उस पे लानत करता है, उसके पड़ोसी पे भी लानत करता है, बेनमाजी पे भी लानत, उसके पड़ोसी पे भी लानत। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उसका पड़ोसी अगर उससे राजी है तो उसके पड़ोसी पे भी लानत। और फरमाया अगर मुझे अपने अदल व इंसाफ का ख्याल नहीं होता तो मैं बेनमाजी की क़यामत तक की नस्ल पे लानत करता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हम कहते जमाना दुश्मन हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि रिवायतों में आता है कि जब बेनमाजी कीड़े मकोड़ों के करीब से गुजरता है तो कीड़े मकोड़े उसको खुन्नस की नजर से, उसको बुग़्ज़ और अदावत की नजर से देखकर कहते हैं ये बेनमाजी जा रहा है, ए अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे दे कि इस बेनमाजी का गला घोट कर मैं इसको मार डालूं। आप मुझे बताएं ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तुम्हारे मारने की और तुम्हारी मौत की तमन्ना करते हैं क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते। आप कहते हैं हम क्यों मर रहे हैं, हम क्यों कट रहे हैं, हम क्यों जलील हो रहे हैं? हमने कहा नमाज छोड़ी इसलिए कि नमाज आपको नहीं पता क्या चीज है, इसीलिए तो अल्लाह अकबर। देखिए हज साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, इसी तरीके से रोजा अगर वो मुसाफिर नहीं है तो उस पे फर्ज है, और मुसाफिर है तो सफर में रोजे की छूट है, चाहे तो रखे चाहे तो छोड़ दे, बाद में जब सफर खत्म होगा तो फिर उसको जो है उसकी कज़ा कर लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अल्लाह अकबर अगर बीमार है तो भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन कुर्बान जाए नमाज ऐसी चीज है कि सिर्फ इस्तिताअत वाले पर नहीं बल्कि बीमार है तो उस पे भी नमाज फर्ज है, मुसाफिर है तो उस पे भी नमाज फर्ज है, बालिग हो गया ईमान वाला है उस पे नमाज फर्ज है। हत्ता कि अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े, लेकिन उसको नमाज पढ़नी होगी, नमाज माफ नहीं है। और अगर नमाज छोड़ी, आइए अब जरा दिल के कानों से सुने, बहुत लंबी करने की बजाय ध्यान से सुनना, नमाज छोड़ने से नुकसान क्या है और नमाज का फायदा क्या है। अल्लाह करे मेरा अल्लाह आप सबके दिल में ये बात उतार दे, जिस दिन मुसलमान नमाज का पाबंद हो जाएगा, जिस दिन मुसलमान सच्चा नमाजी हो जाएगा, उसकी बिगड़ी बनेगी, उसके मसाइल बनेंगे, उसके मसाइल जो है हल हो जाएंगे। याद रखना अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना सीखो मुसलमानों। जिस दिन तुम अल्लाह की चौखट पे आओगे, अल्लाह की चौखट को समझा क्या है? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, एक बादशाह जो है वो शिकार पे निकला और वो रास्ता भटक गया, बहुत बारिश शुरू हुई तो एक झोपड़ी बादशाह को नजर आई, तो बादशाह उस झोपड़ी में चला गया। उसमें एक बूढ़ा रहता था, उस बूढ़े की झोपड़ी में पनाह ली। बूढ़े को नहीं पता था कि ये बादशाह है। बूढ़े ने बड़ी खिदमत की, बड़ी खातिर मदारत की, बड़ी अच्छी मेजबानी की, खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा। जब सुबह हुई बादशाह निकलने लगा तो उसने अपनी अंगूठी उस बूढ़े को दिया, फरमाया कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो ये अंगूठी लेकर बादशाह के महल में आना, तुम्हारी मुश्किल हो सकता है कि हल हो जाए। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ा बहुत दिनों तक अंगूठी अपने पास रखे रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसको बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, तो बूढ़े को याद आया कि कोई मुसाफिर अजनबी आया था और उसने मुझे अंगूठी दी थी, और उसने कहा था कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो एक काम करना, ये अंगूठी लेकर बादशाह के महल में आना, हो सकता है तुम्हारी मुश्किल हल हो जाए। फिर क्या हुआ, वो अंगूठी लेकर बादशाह के महल के दरवाजे पर आया। जैसे ही
अंगूठी दिखाई, जो है वो सिपाहियों ने उसको अंदर दाखिल कर दिया, यहाँ तक कि पहरे के सिपाहियों ने आगे ले गए, वहां के सिपाही कमरे तक ले गए, कमरे के सिपाही अंदर ले गए। तो क्या देखा कि वक्त का ताजदार बादशाह अपना ताज जमीन पे रखकर नंगे सर हाथ फैलाकर किसी की बारगाह में भीख मांग रहा है। जब कान लगाए तो कहता है, ए अल्लाह मेरी फरियाद को सुन ले। उस वक्त तो बूढ़े ने सोचा, मैं अपनी फरियाद लेकर इसके पास आया हूं, मैं अपनी फरियाद लेकर इसके पास आया हूं, और ये अपनी फरियाद भी किसी को सुना रहा है, तो क्यों ना इसको फरियाद सुनाने की बजाय मैं उसको फरियाद सुनाऊं जो बादशाहों की फरियाद को सुनता है। और फिर सोचो तो सही, अपने अल्लाह को पुकारने के लिए कोई जरूरी नहीं, जैसे और लोगों का मामला है, अगर ईसाइयों को अल्लाह को पुकारना है तो गिरजा में जाके पुकारे, पॉप के पैर पकड़े, उसको मनाए, उसकी मिन्नत समाजत करे, उनके अकीदे में तब उनका अल्लाह तब उनका खुदा उनकी सुनेगा। इसी तरह किसी का अकीदा यह है कि उनके मजहबी पंडितों के पास जाकर के उनको कुछ कहो तब वो सुनेगा, लेकिन अपना मामला ऐसा नहीं। हमारे अल्लाह को दरियाओं में दिल से पुकारो तो वो दरियाओं में भी सुनता है, तन्हाई में पुकारो तो तन्हाई में भी सुनता है, जंगलों में पुकारो तो जंगलों में भी सुनता है। इसलिए कि किसी का खुदा इबादत खानों में रखा हुआ है, किसी का खुदा जंगलों में है, किसी का खुदा दरियाओं में है, किसी का खुदा कहीं, किसी का खुदा कहीं। मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ है? तो कुरान कहता है, नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी शेरक से ज्यादा तुम्हारे करीब है। कभी उसको पुकार कर तो देखो, उसको सदा लगा कर तो देखो। वल्लाह तुम दिल से पुकारो, वो तुम्हारी फरियाद को सुनेगा, लेकिन पुकार तो सही। तुमने सबको पुकारा, रब को नहीं पुकारा, तुमने सबको पुकारा, रब्बे मोहम्मद को नहीं पुकारा, उसको पुकार कर देखो। अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह वो है जिसने आग ढूंढने वाले को नबुव्वत अता की, मेरा अल्लाह वो है जिसने कवारी मरियम के पेट से बगैर बाप के ईसा को पैदा किया। और कैसे पैदा किया? सिर्फ 9 घंटे के अंदर। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने 40 दिन, कुछ लोगों ने 1 घंटा, कुछ लोगों ने 9 घंटे, अलग अलग। लेकिन ईसा मां के पेट में नहीं रहे और बच्चों की तरह 9 महीने तक। इधर जिब्रील ने दम की, उधर फौरन मरियम के पेट में ईसा आए और थोड़ी देर के बाद आपकी विलादत हो। सुभान अल्लाह। है किसी का रब ऐसा? बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूं, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि मौलाना ये सुन्नी लोग अल्लाह की तौहीद बयान नहीं करते, सिर्फ नबी 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 का जिक्र करते हैं। अभी शब्बीर बरकाती हुजूर का जिक्र कर रहे थे, मौलाना इमाम साहब हुजूर का जिक्र कर रहे थे, बापू हुजूर का जिक्र कर रहे थे, और भी मेरी जगह कोई आएगा तो हुजूर का जिक्र कर। देखो तुम तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात लगाते हो, अल्लाह की तौहीद बयान नहीं करते। मैंने कहा पागल है हम लोग, पागल है? तुम्हारी तरह तौहीद बयान करें? तौहीद बयान करने का सलीका हमने 1857 के बाद से मौलवियों से थोड़ी सीखा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौहीद का बयान अल्लाह को देखने वाले से सीखा है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसी तौहीद? मैंने कहा जो तौहीद वली वाले बयान कर सकते हैं वो तौहीद वलियों के मुखालिफ बयान नहीं कर सकते। बेशक। जो तौहीद 1450 साल वाले बयान कर सकते हैं वो तौहीद 1857 वाले बयान नहीं कर सकते। बेशक। औरों की तौहीद क्या है जरा उस पे नजर डाल ले, फिर मैं सुन्नियों की तौहीद बयान करता हूं, फिर तुम्हें पता चलेगा। ध्यान देना, आज मैं आपके सामने तौहीद का बयान करने आया हूं, लेकिन सुनो, लोग कहते हैं अल्लाह साहब वो हैं जो लोगों को रोजी देते हैं, अल्लाह साहब वो हैं जो हमारी जमात का पूरी दुनिया में चलाते हैं, अल्लाह साहब वो हैं जो हम सबकी बिगड़ी बनाते हैं। कोई पलट के पूछे कौन है अल्लाह साहब, जरा बता, मुंह करेले की तरह उतर जाएगा। ठीक, बता सकता है कोई अल्लाह का पता? नहीं, ये तुम्हारी तौहीद। कौन? अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कहां है अल्लाह? चुप। अल्लाह ने अंबिया भेजे, कहां है अल्लाह?
चुप, अब सुन मेरी तौहीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिरवाड़ वालों, फख्रे मिल्लते व दीन के कदमों में बैठ के अब मुझसे तौहीद सुनो। सुभान अल्लाह। और मैं क्या कोई वली नहीं, मैं क्या कोई खतीब नहीं, मैं क्या कोई अदीब नहीं, मैं कोई आलिम मुफ्ती शेखुल हदीस नहीं, एक तालिब इल्म या तो शहजादा चिश्त की चौखट का अदना सा फकीर। सुभान अल्लाह। बोलो तौहीद। सुन सकते हो तो जिंदा दिली से सुनना। तौहीद मतलब अल्लाह के एक होने का बयान, तौहीद उसकी ताकत का बयान, तौहीद उसकी कुव्वत का बयान, तौहीद उसके यकता होने का बयान, तौहीद उसके ज़ात और सिफात में यकताई का बयान। लेकिन अब आओ तौहीद सुनो। मोहम्मद वो जिसके बदन का साया जमीन पे नहीं पड़ता था, मोहम्मद वो, तवज्जो करना, मोहम्मद वो, दिल से सुनो, दिल से सुनो। अगर सर्दी का असर तुम्हारे दिलों पर नहीं है, सिर्फ जिस्मों पे, तो तवज्जो से सुनो। मोहम्मद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका साया जमीन पे ना पड़े, मोहम्मद वो जिसके दरवाजे से कोई साइल वापस न जाए, मोहम्मद वो जो बगैर बच्चा देने वाली बकरी के थन पे हाथ लगाए तो उसके थन में दूध आ जाए, मोहम्मद वो जो जाबिर के बच्चों को इशारे से जिंदा कर दे, मोहम्मद वो जो कंकरियों का कलेमा पढ़ा दे, मोहम्मद वो जो मुर्दों में जान पैदा कर दे, मोहम्मद वो जो गुमराहों को हिदायत का तारा बना दे, मोहम्मद वो जो दरख्तों को अपने पास बुलाए तो दरख्त झूमते हुए उनकी बारगाह में चले आए, मोहम्मद वो जो चांद के टुकड़े कर दे, मोहम्मद वो जो सूरज को पलटा दे, मोहम्मद वो जो मस्जिद अक्सा में अंबिया का इमाम बन करके खड़ा हो और सारे अंबिया उसके कदमों में अपना सर रखकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, मोहम्मद वो जिसको काबा देखकर झूमे, मोहम्मद वो जिसको हजर अस्वद चूमे, मोहम्मद वो जिसकी विलादत पर काबा झूमता नजर आए, मोहम्मद वो जिसके कदमों में जिब्रील अपना सर रखे, मोहम्मद वो जिसको मेराज का दूल्हा बनाया जाए, मोहम्मद वो जिसकी रजा खुदा चाहे, मोहम्मद वो जिस पे कुरान नाजिल हो, मोहम्मद वो जो रुकाना को जो है एक वार के अंदर चित कर दे, मोहम्मद वो अल्लाह अकबर जो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। जब ऐसी हस्ती को कोई देखे, मोहम्मद वो जो 3-3 महीने तक खाना न खाए लेकिन 60 साल की उम्र में भी दुश्मन का मुकाबला करे, मोहम्मद वो अल्लाह अकबर जो चादर ओढ़े तो कुरान की आयत आए, मोहम्मद वो जो चले तो लाउक्स में हाजल बलद आए, मोहम्मद वो जुल्फे झुके चेहरे पर तो वल्लैल आए, मोहम्मद वो जुल्फे समर जाए तो कुरान बद्दुहा कहने लगे, मोहम्मद वो जो सुलह करे तो सुलह हुदैबिया, मोहम्मद वो जिसका सफर सफर मेराज, मोहम्मद वो जो सो जाए तो मेराज मनामी, जो जागे तो खुदा से हम कलामी, मोहम्मद वो जो दुश्मन के लिए चादर बिछा दे, मोहम्मद वो जो दुश्मनों को गले से लगा दे, मोहम्मद वो जो कलमा पढ़ा के ईमान का नूर अता करे, मोहम्मद वो जो अल्लाह अकबर कांटे बिछाने वालों को जो वो अपना बना ले, मोहम्मद वो जिसका अखलाक बेमिसाल, जिसकी सूरत बेमिसाल, जिसकी सीरत बेमिसाल। ऐसे मौके पे दुनिया आकर के दंग रहती है और कहती है कि इब्राहिम ने तो नमरूद से कहा था कि मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है। ऐ नमरूद, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर बता दे। जब ये चैलेंज किया था अबुल अंबिया जनाब खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो काफिर हैबत सदा रह गया। कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर के काफिर हैबत सदा रह गया। मतलब इब्राहिम की दलील क्या कि मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के बता। मतलब ये कि जब मेरे नबी ने मगरिब से सूरज निकाल कर बताया तो लोगों को याद आया कि किसी ने कहा था कि जो खुदा है वो मशरिक से निकालता है। अब अगर कोई खुदाई का दावा करे तो मगरिब से
से निकाल के बताए, लेकिन कोई ना निकाल सका, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। तो लोगों ने कहा इस जैसा कोई नहीं, ना सूरत में इस जैसा, ऐसी सूरत वाला कि जिसे बुद्ध देखकर सजदा करते हैं, बुद्ध खाने में बुद्ध जिसकी हैबत से पड़े रहते हैं, आग मजूसियों के आतिश कदे में इसी के इश्क में जलती है, भौरे इसी की नाद गुनगुनाते हैं, तितलियों का बागपन इसी की वजह से है, शफक का जमाल इसके चेहरों की सुर्खियों की वजह से है, उफक की सुर्खी इसके रुखसार की खैरात है, गुलों का तबस्सुम इसके तबस्सुम की खैरात है, रातों की सियाही इसकी जुल्फों की खैरात है, चांद की चांदनी इसकी सवारी का गर्दो गुबार है, सूरज की चमक इसकी सवारी की खैरात है। तो लोगों ने कहा ये इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वो काम करता है, ये तो वो काम करता है जो काम खुदा वाले हैं। तो लोग ये कहकर हैरत ज़दा थे जब बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह। तो उस वक्त आसमान के मगरिब के उफुक से सूरज निकालने वाला वुजू करता है और जमीन पर अपना सर सजदे में रखता है, तो दुनिया पुकार उठती है ये इतना महान, इतना बड़ा, इतना अजीम जिब्रील जिसके सर पैर में सर रखे, ये कहां सर रख रहा है? तो कोई कहता है इसका सर अल्लाह की बारगाह में है। तब लोगों को समझ आई जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है वो खुदा कितना बड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नमाज का दामन, नमाज का दामन। अब समझ में आई तौहीद। अल्लाह वो है जो रब्बे मोहम्मद है। अगर कोई पूछे तुम्हारा अल्लाह कौन है, हम कहते रब्बे मोहम्मद है। उनको देख और पता कर, जब बनने वाला इतना बड़ा है तो बनाने वाला कितना बड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह। जब अब्दुहू इतना बड़ा है तो माबूद कितना बड़ा। इसीलिए तो हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी कहते थे कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद अस्त, वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। बेशक। और हमारे पास अल्लाह की इबादत को टाइम नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी बात कहने चला था कि आओ अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ये सोचो मत कि हम गुनहगार हैं। वुजू करे तो आपके गुनाह गए, वुजू करो, मस्जिद में आओ। आप कहते हैं मौलाना हम नापाक है। अगर आप नापाक रहते हैं तो सुनो, फरमाया गया जो तहारत से नहीं रहता मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। जब वो मरेगा तो डर है कि काफिर होकर के मरेगा। सुनियो मेरी कौम के जवानों, जो कौम पाक न रहे उसे मुसलमान कहलाने का हक क्या है सच्चे तौर पर। इसलिए मेरी बात याद रखना, पाक रहो, नमाजी बनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब जल्दी जल्दी हम एंड की तरफ चलते हैं। मौलाना ने कहा था 2 घंटा बयान करना, 2 घंटा नहीं करूंगा, लेकिन आपको कुछ कह जाऊंगा। कुछ बात मेरी ध्यान से सुनना। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं। मेरी बहनों को सीरियल देखने का टाइम है, फिल्में देखने का टाइम है, लेकिन नमाज का टाइम नहीं। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, जब तक आज औरतें कहती मौलाना मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं कहता हूँ मेरी बहन जब तू अल्लाह से मोहब्बत नहीं करती तो तेरा शौहर तुझसे मोहब्बत कैसे करेगा। मेरी बहन तू अल्लाह से मोहब्बत कर। उसकी निशानी ये है कि जब नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़। इसलिए कि याद रखना मेरे आका फरमाते
फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे, अब आइए जरा जल्दी जल्दी सुने, जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उसके लिए कैसे अजाब नाजिल करता है। नंबर एक, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसके रिस्क को तंग कर देता है, उसके रिस्क में तंगी पैदा कर देता है। अब याद रखना, उलमा से माफी तलब करते, आमिलों से माफी तलब करते हुए बात सच्ची कहना चाहता हूं। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, कभी भी मुखालिफ नहीं, क्योंकि जो लोग तावीज देते हैं वो मेरे उस्ताद लोग हैं, और कभी मुझे लिखना नहीं आता तावीज, लेकिन जो कभी कभी कोई आ जाता है तो टूटे फूटे अंदाज में कुछ भी मैं लिख कर बहरहाल दे देता हूं। तावीज का कायल तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह रोजी से बरकत क्यों उठाता है? जब तुम नमाज छोड़ते हो अल्लाह तुम्हारी रोजी से बरकत उठा लेता है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, और बरकत उठाए अल्लाह और आप जाए मुल्ला की चौखट पर कि मुल्ला जी आप हमारी रोजी में बरकत ला दीजिए, तो आप मुझे बताएं जो अल्लाह छीन ले उसे कोई अता कर सकता है? माफ करना मेरे जुमले तल्ख हैं, लेकिन याद रखना आप कहीं जाओ आपके मसले का हल नहीं, अल्लाह ने छीना है रोजी से बरकत, अल्लाह ही अता करेगा। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तौबा में, गिड़गिड़ाने में, सजदों में आपको बरकत मिलेगी। आज देख लो, लोग लाखों के मालिक हैं, लोग लाखों की प्रॉपर्टी कमा चुके हैं, लेकिन बरकत नहीं है, उनकी रोजी में बरकत नहीं, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते। याद रखना, बाजू की कुव्वत से आप रोजी कमा सकते हो, बाजू की कुव्वत से आप बरकत नहीं कमा सकते। बरकत सिर्फ अल्लाह देता है, याद रखिएगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसके चेहरे से नूर छीन लेता है। आजकल नौजवान लड़के खूबसूरत बनना चाहते हैं, चेहरा चमके, स्किन अच्छी हो, आप उसके लिए क्या करते हैं? कॉस्मेटिक आइटम जितने बिक रहे हैं, बाजार के अंदर गेहूं चावल की उतनी डिमांड नहीं है जितनी कॉस्मेटिक आइटम की डिमांड है। क्रीम है, साबुन है, एक से एक फेस वॉश है। मैं कहता हूं आप सब इस्तेमाल करो, लेकिन अगर आप नमाज छोड़ दोगे ईमान का नूर आपके चेहरे पे नहीं होगा। आप जानते हैं पहले के मुसलमान कैसे थे? दूर से देखो तो चेहरे की चमक बताती थी मुसलमान है, क्यों? क्योंकि वो नमाजी थे। लेकिन आज हमारे चेहरे धुएं उड़ रहे हैं चेहरों पर, चेहरे पसमुर्दा है, चेहरे अफसुर्दा है, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद है, कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है। याद रखो, आप दुनिया के असबाब इस्तेमाल करो, मैं उस पर रोक नहीं लगाता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं वुजू में जो चमक है वो चमक किसी क्रीम में नहीं, क्योंकि हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन, सहाबा ने पूछा आका कयामत के दिन तो बेशुमार लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आका फरमाते हैं अगर काले घोड़ों में सफेद घोड़े खड़े हो तो क्या उनका मालिक उनको नहीं पहचानेगा? सहाबा ने उसकी हुजूर वो कैसे? आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे, मैं उस चमक को देखकर उनको पहचान लूंगा। गोया के हुजूर कैसे पहचानेंगे? चेहरों की चमक की वजह से। और वो चेहरे क्यों चमकेंगे? आप वुजू करते होंगे इसलिए चमकेंगे। आप मुझे बताना मुसलमानों, आप तो जुमा की 2 रकअत के अलावा पढ़ने आते नहीं, फिर आप वुजू कब करते हैं? अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखो अपने दीन में दुनिया का भी भला है और आखिरत का भी भला है, इसलिए नमाजी बनो। मेरे आका फरमाते चेहरे की चमक चली जाती है, ईमान का नूर छीन लिया जाता है जो नमाज नहीं पढ़ते। और तीसरी चीज आका फरमाते हैं फिर क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला नंबर 1 रोजी से बरकत उठा ले, नंबर 2 चेहरे की चमक छीन ले, नंबर 3 उसकी जिंदगी से बरकत उठा लेता। अल्लाहु अकबर। जिंदगी उसकी शॉर्ट हो जाती है, जिंदगी तंग हो जाती है। नमाज की बरकत से जिंदगी में इजाफा होता है, और नमाज नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी तंग होता। आज कौन जिंदा रहना नहीं चाहता? आप देखो, गौर करो, आज पूरी दुनिया में 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते। ठीक, पूरी दुनिया में कितने परसेंट? 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन आज से 50 साल पहले पूरी दुनिया में 80% लोग नमाज पढ़ते थे। सही, इसीलिए उम्र कितनी होती थी? कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 110 साल, कोई 115 साल। और इतनी उम्र होने के बावजूद लोग टनाटन रहते थे। क्यों? उस वक्त तो जिम भी नहीं थे। फिर क्यों? आज 40 साल की उम्र में घुटने दुख रहे हैं, कमर में दर्द है, एक से एक बीमारियां लगी है जिनके नाम भी मैं नहीं ले पाऊंगा। वजह, हम नमाज को वर्जिश समझ कर नहीं पढ़ते, लेकिन जितनी वर्जिश के मामलात नमाज में है उतने किसी जिम में भी नहीं है। बेशक हक है। आप दुनिया के किसी जिम में चले जाओ, कमर की वर्जिश होगी, पैर की होगी, हाथ की होगी, गर्दन की होगी, लेकिन दांतों की वर्जिश है वहां? अगर हो तो ला के बताओ। लेकिन मेरे मजहब इस्लाम में
29 हरूफ है अरबी के कुरान के, और हर हरूफ के मखारिज अलग अलग है। सा अदा करना है तो जबान की नोक सनाया उलिया पे लगाओ, यानी ऊपर के दांत के किनारे पे लगाओ। स्वाद अदा करना है तो जबान का जो किनारे का हिस्सा है वो दाढ़ों पर लगाओ। इसी तरीके से जो है हा अदा करना है तो हलक से आवाज निकालो, हा अदा करना है तो सीने के अंदर से आवाज निकालो। इस तरीके से है कि नहीं है? फा अदा करना है, होठ गोल होंगे आपके। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है वो मखारिज है उसके। आपसे पूछना चाहता हूं, है कोई ऐसा जिम, है कोई ऐसा वर्जिश खाना जो तुम्हारे दांत की भी वर्जिश करा दे? ये सिर्फ नमाज है। जब तुम नमाज सही तरीके से पढ़ते हो तो तुम्हारे एक एक दांत की भी वर्जिश होती है, तुम्हारे होठ की भी वर्जिश होती है। इस तरह से तुम सेहतमंद होते हो। फिर आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, अगर आप कादा में बैठते हो पैर समेट कर, इसके इतने फवायद साइंस बताती है, लेकिन हम नमाज को वर्जिश समझ कर नहीं पढ़ते। हम नमाज को अल्लाह की इबादत समझ कर पढ़ते हैं। इबादत भी हो रही है, जिस्म की हिफाजत भी हो रही है, और ऐसी हिफाजत हो रही है कि जमीन पे रहे तब भी हिफाजत है, कब्र के अंदर जाए तो भी नमाजी का बदन कब्र में महफूज रहता है। उसका कफन भी मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अकबर। लेकिन जो नमाज छोड़ देता है, अब सुनिए उस पर क्या होता है। आपने 3 मुसीबतें सुन ली दुनिया की। क्या? अल्लाह ताला उसकी रोजी को तंग कर देता है, उसको अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर उठा लेता है। इसी तरीके से अल्लाह उसकी उम्र को कम कर देता है। अब सुनना, ये जो इमाम लोग बैठे हुए हैं, आप इनके चेहरे देख लो और अपने चेहरे देख लो। अपनी इंसल्ट मत समझना, लेकिन आप देखना, अगर इनकी चमड़ी काली हुई है, हो सकता है बेचारों ने जुमा के दिन कोई साबुन से मुंह धोया हो, उसके बाद मौका मिला हो या ना मिला हो, और आपने फेस वॉश रगड़ रगड़ कर दिन में 3 मरतबा धोया। लेकिन नमाजी के चेहरे की रौनक अलग है और बेनमाजी के चेहरे की वीरानी अलग है। आप देखते चले जाएं। अल्लाह अकबर। आज से 100 साल पहले कोई साबुन का इस तरह तस्वुर था, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर आपने ख्वाब में कभी गरीब नवाज को देखा हो, या ख्वाब में कभी बाबा फखर को देखा हो, या ख्वाब में कभी गौसे आजम को देखा हो, वल्लाह जिन्होंने देखा वो गवाही देंगे कि चेहरे ऐसे चमकते हैं जैसे सूरज खैरात मांग रहा हो। बल्कि मौलाना सईद एजाज कामतवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे पाक के चेहरे की रंगत यूं बयान करते हैं, कहते हैं वो उन्होंने ख्वाब में गौस पाक को देखा तो कहा था, मोरे सपना में दर्शन दिखाए गयो रे, मोरे गौसुल वरा, मोरे गौसुल वरा, मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे, मोरे गौसुल वरा, मोरे गौसुल वरा। और मक्ता कहते हैं, मक्ता कहते हैं, अगर आप साथ दे तो मैं पढ़ता हूं उसको। अता हो सुभान अल्लाह। हाँ, मक्ता कहते हैं, चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे, ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे अच्छे हैं वो, और किरण मुझको सूरज की धुंधली लगे, ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे अच्छे हैं वो, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे, मोरे गौसुल वारा, मोरे सपना मा दर्शन दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे, मोरे गौसुल वारा, मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे, जगाए गयो रे, मोरे गौसुल वारा। वो किस चीज की चमक थी जिसने इशा के वुजू से रोजाना इशा में वुजू करते थे तो उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। 40 साल तक ये मामूल रहा कि इशा में वुजू किया है, फजर की नमाज उसी वुजू से अदा की है, पूरी रात इबादत में लगे रहते थे। आप मुझे बताओ, हम गौस पाक के गुलाम कहलाते हैं, कम से कम इशा के वुजू से इशा तो पढ़ो, फजर की वुजू से फजर तो पढ़ो। और अगर नमाज छोड़ोगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना बिगाड़ोगे अपना। अल्लाह के रसूल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब बेनमाजी को मौत आती है तो बेनमाजी को भूख की मौत आती है, वो भूख की आलम में मरता है। उस पे इतनी भूख मुसल्लत की जाती है कि वो भूखा मरता है, भूखा। जब बेनमाजी
दिए तो वो प्यासा मरता है, प्यासा। अगर उसके मुंह में 7 समुंदरों का पानी भी उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। बहुएं खड़ी है सराहने, बेटे खड़े हैं सराहने, बहनें खड़ी हैं सराहने, डॉक्टर खड़े हैं सराहने। 7 समुंदर की प्यास भी प्यास बुझा नहीं सकती, 7 समुंदरों का पानी भी प्यास नहीं बुझा सकता, और लोग चमचे चमचे डाल करके प्यास को और बढ़ा रहे होते हैं। लोगों, अपने हाल पे रहम करो। एक दिन मौत का फरिश्ता अपने शिकंजे में जकड़ने जरूर आएगा। कब तक मेरी दुकान मेरी दुकान मेरी दुकान करता रहेगा? ओ दुकान से दिल लगाने वाले, क्या कफन में तू दुकान लेकर जाएगा? ओ बच्चों से दिल लगाने वाले, क्या बच्चों को अपने कफन में लेकर जाएगा? माल और दौलत को इकट्ठा करके फिरौनियत का मुजाहरा करने वाले, क्या तू अपनी दौलत को ले जाएगा? नहीं नहीं, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, माल की तलब ने, यहां तक के कि तुम मौत के गड़े तक पहुंच गए, यहां तक कि तुम कब्र के गड़े तक पहुंच गए। मैं नहीं कहता दौलत न कमाओ, मैं नहीं कहता दौलत न जमाओ, दौलत कमाओ भी, दौलत जमाओ भी, लेकिन तरीका यह है जब दुकान का वक्त हो तो दुकान पे नजर आओ, और जब हैया अलस सलाह की सदा सुनो तो मस्जिद में नजर आओ। बच्चे बच्चे को नमाजी बना दो। सिरवार वालों, अपनी जिम्मेदारी समझो। मैं अपनी माँ से भी कहता हूँ, बनाओ अपने बच्चों को नमाजी। आप कहते हैं मौलाना मेरे बच्चे मेरे वफादार नहीं, तूने अल्लाह का वफादार उनको कब बनाया? वो जो तेरे वफादार बनेंगे। अगर अपने बच्चों को वफादार देखना है, नमाजी बनाओ, इबादत गुजार बनाओ। जो नमाज से करीब आता है वो दीन के करीब हो ही जाता है, जो नमाज के करीब आता है वो दीन के करीब हो ही जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अकबर, जब कोई बेनमाजी मरता है तो वो प्यासा मरता है। और तीसरी चीज गौर से सुन ले, पहले तो भूखा मरेगा, नंबर 2 प्यासा मरेगा, नंबर 3 उसको जिल्लत की मौत आएगी, वो जिल्लत की मौत मरेगा। मैंने कोरोना में देखा, हालांकि वो शहादत की मौत थी, लेकिन हाय रे हाय, लोगों को मुसलमानों के हाथ का दिया हुआ कफन भी नसीब न हुआ। जो अपनी दौलत पे घमंड करते थे, उनकी कमाई हुई दौलत से उनको कफन भी नसीब न हुआ। दवा खाने का कफन जैसे तैसे लपेट कर उन्हें सुपुर्द-ए-लात कर दिया गया। क्या ये इबरत नहीं? दौलत से दिल लगाने वालों, कब तक के दुनिया में मस्त रहोगे? आधी से ज्यादा दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर खाली हाथ दुनिया से गए, हम क्या लेकर जाएं? हम वलियों की तरह इबादत नहीं कर सकते, हम अल्लाह वालों की तरह इबादत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक मुसलमान होने की हैसियत से 5 वक्त की नमाजी तो बन जाओ। कौन कहता है टाइम नहीं है? जितना टाइम आज के मुसलमानों के पास है, उतना टाइम कल के मुसलमानों के पास नहीं था। अगर किसी को सफर करना है तो घोड़ों का सफर, खच्चर का सफर, ऊंटों का सफर, पैदल का सफर। अगर अजमेर शरीफ से सरवार आना है तो घंटों बीत जाएं, आज 1 घंटे में आदमी पहुंच जाता है, आसान है। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए फेसबुक ईजाद हुआ। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए ट्विटर ईजाद हुआ। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए यूट्यूब ईजाद हुआ। आज अपने पास वक्त है, इसीलिए व्हाट्सएप ईजाद हुआ। अगर ये आज से 100 साल पहले ईजाद हुआ होता, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो औरत मसाला पीसेगी वो कब कहां टाइम लगेगी यूट्यूब के लिए? जो शख्स हाथ से कपड़ा बुनेगा वो फेसबुक पे बैठने के लिए टाइम कहां से लाएगा? जो ऊंटों पर सफर करेगा वो कहां से वक्त लाएगा? अल्लाह अकबर। तो लोग उस वक्त फ्री नहीं थे, इसलिए ये बलाएं भी नहीं थी, ये जंगलात भी इंटरनेट के नहीं थे। लोग फ्री हो गए तो क्योंकि फ्री इंसान शैतान का आलाकार होता है, इसलिए दुनिया ने ये सब इजाद किया। मैं इसका मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं फेसबुक भी इस्तेमाल करो, यूट्यूब पर भी बैठो, लेकिन जो गंदगी के लिए बैठ रहे हो ना, वो गंदगी के लिए मत बैठो। यूट्यूब पर बैठकर आप अच्छा काम कर सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत के बयानात
नात, अच्छे नात खानों की नातें आप लोगों को शेयर कीजिए। फेसबुक पर बैठकर नबी की सीरत पर लोगों को मैसेजेस आम कीजिए, ये भी एक इबादत होगा। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल तो ये है, बड़ी माजरत के साथ फेसबुक पर बैठे तो चैटिंग करें, और फिर किन से, हंसने की बात नहीं, लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं। एक बात मैं लोगों से कहता हूं, मुझे बहुत तकलीफ है, मुसलमान जवान आशिक हुए हैं, हम इश्क के मुखालिफ नहीं हैं, ये बात याद रखना। मैं अहले मोहब्बत की चौखट पे, अहले इश्क के सालार की चौखट पे बैठ के कह रहा हूं, हम इश्क के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इश्क की हकीकत तो लोग समझे। लैला मजनू किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, फरहाद शीरी किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये सब मुसलमान लोग हैं, लेकिन लोग इश्क नहीं कर रहे हैं, लोग नफसानियत कर रहे हैं। क्योंकि जो इश्क होता है उसमें आबरू नहीं लूटी जाती, जो इश्क होता है उसमें पाप की नजर से देखा नहीं जाता, जो इश्क होता है उसका इजहार भी नहीं किया जाता, उसे छुपाया जाता है, पाक दामन रहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो उस आशिक को अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह, सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल और टू व्हीलर लेकर इश्क करने के लिए गली में घूमा नहीं जाता, इश्क खुदाई अतिया है, जो किया नहीं जाता वो खुद ब खुद अता कर दिया जाता। ये बात है, आज नफसानियत है, लड़कियों से चैटिंग की जा रही है, फेसबुक पर उन्हें ज़िना की दावत दी जा रही है, और आज मुसलमानों की बच्चियां भी फेसबुक पर बैठी हुई है। मैंने एक तकरीर में कहा, अगर अपनी बेटी से प्यार करते हो, अपनी बेटी से प्यार करते हो, 5 लाख का जेवर देना, स्मार्ट मोबाइल उसको मत ला के देना। बहुत सारी बहनें नाराज हो गई, ये अमीरुल कादरी तो जो है हमारे मोबाइल का मुखालिफ है। मैं कहता हूं मेरी बहन, अगर तुझे जरूरत है सादा सा मोबाइल जिसमें कॉल आए और कॉल चली जाए, बस उतना तेरे लिए काफी है। जो हाथ तस्बीहों के लिए मखसूस हो, जिन हाथों में तस्बीहां खूबसूरत लगती हो, उस हाथ में जो है वो स्मार्ट मोबाइल ज़िना की दावत देने के लिए अच्छे नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि हर औरत जो है वो ज़िना के लिए मोबाइल इस्तेमाल करती है, सब औरतें ऐसी नहीं है, लेकिन आज जो भागने की केसेस बढ़ रहे हैं वो उसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट है। चूंकि मोबाइल हाथ में दे दिए गए, एक दौर वो था मुसलमानों के यहाँ बेटियां जवान हो जाती थी, पड़ोसी को पता नहीं चलता था कि बेटी जवान हो गई, बेटी की यूं हिफाजत की जाती थी। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तख्तियां लगा के रखिए, और जबकि दुश्मन सबसे बड़े बेटियों के यही बदतमीज लोग हैं। लेकिन आपको बताऊं, हमने बेटी बचाया भी, हमने बेटी पढ़ाया भी। मेरे नबी ने कैसी बेटी बचाई, जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी अपनी बेटी की आमद पर उठ करके खड़े होते थे और कहते थे, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सैयदाए कायनात। और फिर अपनी बेटी की तरबियत ऐसी की, अपनी बेटी के अपना अक्से जमील अपनी बेटी में उतार दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, चलने में, बोलने में, सखावत में, उठने में, बैठने में हू बहू अगर मैंने किसी को नबी की तरह देखा है तो उसे फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान बाबा अल्लाह। जैसी थी, बेटी की यूं तरबियत की, और आज हम बेटियों को छोड़ रहे, खुला छोड़ रहे। अरे ये मौलवी लोग तो शक की बात करते हैं, ये तो ऐसी तंगी की बात करते हैं। हमारी बेटी नया दौर है, जदीद दौर है, वो जाएगी बेपर्दा, वो घूमेगी बेपर्दा, वो बात करेगी मर्दों से बेपर्दा। क्या हरज है इसमें, क्या हरज है? फिर खून के आंसू रोना भी पड़ेगा। जब जब नबी की सुन्नत से बगावत करोगे तुम खून के आंसू रोगे। हमारे यहाँ बेटी, अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ बेटी घर की मलका है, हमारे यहाँ बेटी जन्नत है, हमारे यहाँ बेटी रब की रहमत है, हमारे यहाँ बेटी का बड़ा बुलंद मर्तबा है। अगर वो मेरा भाई जो चाय तकसीम कर रहा है उससे उस तक मेरी आवाज पहुंच रही तो उससे कहता हूँ अल्लाह तुम पे रहमत करे, थोड़ी देर रोक दो चाय, और हम एंड पर सब एक साथ पिएंगे। क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह। या चाय के लिए वक्फा ले लिया जाए?
तो फिर आप मेरी तरफ तवज्जो करें, अल्लाह उस भाई की रिस्क में बरकत दे। आमीन। हुजूर बेटियों को कैसे कैसे तरबियत की, हुजूर की बेटियां कैसी बेमिसाल। एक बात कहूं, औरों के बेटे भी वैसे न बन सके जैसे नबी की बेटियां थी। बेशक हक है। और नबी की जो सबसे आखिरी शहजादी थी, हाय उन्होंने तो कमाल ही किया, हक। उन्होंने तो कमाल ही किया। मरियम जहां हैरत से सरखमीदा नजर आती है, उसे दरे फातिमा कहते हैं। बेशक। जिसके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आए, उसे दरे फातिमा कहते हैं। जिसका निकाह अर्श आजम पर हो, उसे निकाह फातिमा कहते हैं। जिसका शौहर फातिह खैबर हो, उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। जिसके बेटे हसनैन करीमैन हो, उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। जिसके लिए आयत ततहीर नासिल हो, उसे नबी की बेटी फातिमा कहते हैं। अल्लाह अकबर। जिसकी शान का आलम यह है कि जिसका बेटा नेज़े पे कुरान सुनाता हो, उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। ये अपनी तहजीब है, ये अपना तमद्दुन है, ये अपना कल्चर है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हमने बेटियों को आवारगा कर दिया। बात दूर निकलेगी अगर कहूंगा तो। पर्दे की बात करो तो लोगों को कै आने लगती है, लोगों को उल्टियां होने लगती है। लोग कहते हैं टीवी पे बैठ करके, आज से 3 साल पहले बोलते थे कितना जालिम है मुसलमान, कि औरतों के मुंह पे नाक पे पर्दा डलवाता है। बेचारी सांस कैसे लेती होगी, उसका दम कैसे घुटता होगा, उसको गर्मी कैसे लगती होगी। अल्लाह ने कहा तेरे मुंह को भी बंद करूंगा, रुक। अल्लाह। और फिर तेरे मुंह पर भी लगाया पर्दा, और तू भी लगा के घूमा। लेकिन गेहूं के बराबर हम जैसे घुन की भी बारी आई, क्योंकि हम तो मुखालिफ न थे पर्दे के, तो तूने लगाया। हमने पूछा एयरपोर्ट पर मिस्टर जी क्यों लेकर के घूम रहे मुंह पे पर्दा, तो कहा बीमारी के जरासीम से बचने के लिए। हमने कहा नादान, तेरे लिए जान बचाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा हमारी औरतों की आबरू बचाना हमारे लिए जरूरी है। वाह भाई वाह, सुभान जब अल्लाह। जान बेशक। बचाने के लिए मुंह पे रखा कोई जा सकता है कपड़ा, तो आबरू बचाने के लिए किसी ने रख लिया तो क्या अब गर्मी नहीं, अब दम का घुटना नहीं? कहा नहीं नहीं, हम तो आदी हो गए, यूज्ड टू हो गए। तो हमने कहा वो भी पैदाइशी आदी है, इसलिए कि वो बेपर्दा पैदा नहीं हुई। 9 महीने तक पहले पर्दे में रही, 3 पर्दे में, उसके बाद पर्दे से बाहर आई। तो हमारे यहाँ तो पर्दों का मिजाज है। और वल्लाह, फिर सुनिए, पैदा हुए पर्दों से और जाना भी पर्दों के अंदर है। बेशक हक, सुभान अल्लाह। हम तो है ही पर्दे वाले लोग। और फिर हमारा खालिक भी अपनी शान के मुताबिक पर्दों में, हमारा काबा भी पर्दों में है, हमारा कुरान भी जुज़दान के पर्दों में है। अल्लाह अकबर। और इसीलिए जब हमारे औलिया जाते हैं तो हम ये नहीं कहते मर गए, हम ये कहते पर्दा कर गए। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बेपर्दा होते हैं, जब बेपर्दा होते हैं तो फकीर होते हैं, और जब पर्दा कर लेते हैं तो फिर कायनात के अमीर होते हैं। बेशक हक है। वक्त का ताजदार वहां सर झुकाता है। हाँ, अल्लाह अकबर। लेकिन ये वो फकीर नहीं होते मांगने वाले। बात दूर निकलती है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा, जिल्लत की मौत मरेगा, जलील होकर के मरेगा। देख लो लोगों, फिरौन की जिल्लत देखो। और एक बात आपको बताऊं, फिर आका फरमाते जब मरेगा कब्र में जाएगा, उसकी कब्र उसको दबाएगी। और अपने प्यारी और मासूम उंगलियों से फरमाया जिनसे चांद के टुकड़े किए थे, हमारी उंगलियां तो उन उंगलियों की तरह कभी नहीं हो सकती। हुजूर ने यूं उंगलियों को उंगलियों में डालकर फरमाया जैसे दोनों पिसलियां आपस में, ये उंगलियां आपस में मिल गई है, ऐसे पिसलियां आपस में मिल जाए। अल्लाह अकबर। नहीं कर पाओगे उसका मुकाबला, जो कब्र का अजाब है उसका मुकाबला नहीं कर। अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर। दुनिया में आ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आखिरत में क्या बर्दाश्त कर, कब्र में क्या बर्दाश्त कर। देख लो ना, पूरी दुनिया मिलकर एक कोरोना का मुकाबला कर सकी? कर सकी? नहीं कर सकी। कोरोना फकीर की झोपड़ी में भी गया
और बादशाहों के महल में, है ना? कैसी तंगी थी, सब रुक गए, कमरों में छुप गए। जब अल्लाह के अजाब की झलकी का ये आलम है, तो जो कब्र में अजाब आएगा चारों तरफ से कब्र दबाएगी। इसलिए आपस में अपने आप पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो। फिर इसी पे बस नहीं फरमाया उस पर एक अज़दहा मुकर्रर किया जाएगा जिसका नाम होगा शजाउल अक़रा, और वो गंजा सांप है। जब वो डंक मारेगा तो 1000 साल तक जहर उसके बदन में घूमता रहेगा और वो जमीन में धसेगा, फिर निकालेगा, फिर मारेगा। फजर नहीं पड़ी थी तो जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पड़ी थी तो असर तक डसेगा, असर नहीं पड़ी थी तो मगरिब तक डसेगा, मगरिब नहीं पड़ी थी तो इशा तक डसेगा, इशा नहीं पड़ी थी तो फजर तक डसेगा। क्या मिलेगा दुनिया में? निकालो, कर लो तौबा, पलट आओ। ये किसी लीडर की बात नहीं, मजाक उड़ा के निकल जाओ। ये किसी खतीब के जुमले नहीं, लफाजी कह के निकल जाओ। ये अपने नबी का फरमान, ये अपने हुजूर का फरमान। आओ तौबा करो, पलटो। इसी पे बस नहीं, एक हदीस और सुन। मेरे आका फरमाते हैं, बिच्छू है बिच्छू, और उसकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत है, और वो ऊंट की गर्दन की तरह मोटे मोटे हैं। जब वो किसी को डंक मारे तो उसका गोश्त भी झड़ जाए, उसकी हड्डियां टूट जाए। एक और बिच्छू है, उसके 70 मुंह है और हर मुंह में 70 डंक है। जब वो डंक मारे तो 1000 साल तक के जहर घूमता रहे। ये है, कब बर्दाश्त कर सकोगे? खेत का बिच्छू काटे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, कब्र का बिच्छू, जहन्नम का बिच्छू कैसे बर्दाश्त करें? फिर तीसरी बात फरमाई, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाती है। आग भड़केगी उसकी कब्र, पूरी कब्र आग से भर दी जाएगी। हम कहते हैं ना, दुनिया में चैन नहीं पाया तो मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन न पाया तो फिर किधर जाएंगे? क्या काम किया, क्या काम किया? कब्र में सोने के लिए क्या काम? और अगर नमाज पढ़ोगे तो हदीस पाक में आता है, जब बेनमाजी मरता है तो मरते वक्त फरिश्ता इतनी खूबसूरत शक्ल में आता है कि उसको अगर कोई और इनाम ना भी दिया जाए तो फरिश्ते की शक्ल देखकर उसकी रूह खुश हो जाती है। उसके मौत के वक्त तो हुजूर तशरीफ लाते हैं, अपना दीदार कराते हैं, और उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे आटे से बाल निकलते हैं। सुभान अल्लाह। और जब उसको उसकी कब्र में रखा जाता है नमाजी को, तो जब सब चले जाते हैं तो वो देखता है कि एक दुल्हन है। वो दुल्हन को देख के कहता है, तुम कौन हो? कहा, मैं तुम्हारी नमाज हूं। सुभान अल्लाह। जब मेरा वक्त आता था तो तुम सबको छोड़ के मुझे अदा करने जाते थे, आज तुम्हें सबने छोड़ दिया तो कयामत तक तुम्हारा दिल बहलाने आ गई। सुभान अल्लाह। और जो नमाजी होते हैं ना, फिर उनके लिए होता है चादर बिछाई जाती है, जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है, जन्नत की खिड़की खोली जाती है और कहा जाता है सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह। ये है। मैं अपनी बात को अब समेटूं, थोड़ा सा वक्त मेरे पास बचा है, एक ही बात कह के बात खत्म करता हूं। नमाजी बनो, सेहत अच्छी रहे, रोजी में बरकत हो, चेहरे पे नूर हो, औलाद फरमा बरदार हो, आप किसी के मोहताज न रहें, आपकी दुआएं कबूल हो, आपको अल्लाह का कुर्ब मिले, आपको रसूल अल्लाह का कुर्ब मिले, आपको औलिया अल्लाह का कुर्ब मिले। देखो, अगर आप नमाजी बनते हो ना, सिर्फ नमाजी, एक सजदा, कितना? एक सजदा, सिर्फ एक सजदा कहां तक पहुंचाता है आपको पता है? इसी पे बात खत्म करता। एक सजदा कहां पहुंचा, किस मकाम पर पहुंचाता है, उसकी अहमियत का अंदाजा हमें नहीं। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैं पलक के झपकते सिदरा से लेके जमीन का फासला तय कर लेता हूं, लेकिन 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ने पे अल्लाह मोमिन को इतनी बड़ी जन्नत अता करता है कि अगर मैं उसमें 70 साल तक के उड़ता रहूं तो भी उसका फासला तय नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2 रकअत नमाज की बात, नमाज की बेशुमार बरकतें, सारे मसाइल का हल नमाज में है। सिर्फ हम नमाज की तरफ आए तो मैं जो एक बात अर्ज करने चला था वो ये है, अगर गुनाह से छुटकारा चाहिए नमाज, मसाइल से छुटकारा चाहिए नमाज। आइए, उसकी बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। एक बुजुर्ग थे, उस बुजुर्ग का हाल ये था कि
कोई मुश्किल आई, नमाज शुरू की। कोई मसला आया, नमाज शुरू की। एक दिन वो सफर में थे, हालत सफर में उनका घोड़ा मर गया। उन्होंने नमाज शुरू की। खादिम ने कहना शुरू किया, घोड़ा मर गया, इंतजाम करने की बजाय ये नमाज शुरू कर दी। इधर इन्होंने सलाम फेरा, अल्लाह ने उनके घोड़े को जिंदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नमाज तो मेरा दिल चाहता है कि मुझे एक वाकया बहुत पसंद, मैं अपने बच्चों को भी इसको सुनाता हूँ। अता हो। और मेरा दिल, अगर मुझे लोगों की बोरियत का खौफ ना होता तो शायद मैं अपनी तकरीर के हर आखिरी हिस्से का इसको उन्वान बनाता। मुझे सुभान बहुत अल्लाह। अच्छा लगता है कि नमाज कहाँ पहुंचाती। आज हमने क्या सोचा है पता है मौलाना, हम गुनेगार, बेशक अपने आप को गुनेगार समझते रहो, समझो। जो अपने आप को नेक समझे वो सबसे बड़ा पापी है। गुनेगार समझो अपने आप को, मैं मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह से दूर मत रहो। ये जो तुम लोगों ने या हम लोगों ने समझ रखा है ना, बाप रे बाप, अल्लाह 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 का नाम आते ही दिमाग में आता है जलाल, अल्लाह का नाम आते ही जहन्नम का अजाब, अल्लाह का नाम आते ही कहर। बिल्कुल, उसका जलाल भी है, उसका अजाब भी है। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप यहां सुनने के लिए बैठे हैं तो मेरी बहनों से भी, उसका फरमान है सबकत रहमती अला गदबी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई, गालिब आ गई। मेरी रहमत गालिब है मेरे गजब पर। तो तुम जितना गजब से डरो उससे ज्यादा मुझसे उम्मीद रखो। सुभान अल्लाह। हाँ, और फिर अल्लाह का मतलब क्या, थोड़ा सा ध्यान दो। अल्लाह का मतलब क्या, हमारी अगर 70 माएँ हो बफर्ज मुआल, माँ एक ही होती है, 2 भी नहीं होती, 3 भी नहीं होती, माएँ एक ही होती। जिससे पैदा हुआ वही माँ, जिसके जरिए पैदा वही बाप। माँ भी एक, बाप भी एक, ठीक। कोई दूसरी माँ नहीं हो सकती, कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन समझाने के लिए, अगर किसी की बफर्ज मुहाल 70 माएँ हो और वो 70 माएँ मिलकर किसी बच्चे से जितना प्यार करे, उससे और ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता। सुभान अल्लाह। सुन ले, एक प्यारी सी बात सुन ले। अल्लाह हमसे कितना गुनेगार है, बिल्कुल है, आपसे ज्यादा गुनेगार मैं हूं, लेकिन वो प्यार कितना करता है इतना याद रखें, गुनेगारों से भी। जब कोई नेक अल्लाह को पुकारता है ना, अल्लाह, तो वो एक बार कहता है लब्बैक या अब्दी। लेकिन जब कोई गुनहगार पुकारता है अल्लाह, वो 3 बार जवाब देता है, सुभान लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। सूफिया फरमाते, फरिश्ते पूछते, नेक ने पुकारा 1 बार जवाब, गुनहगार ने पुकारा 3 बार जवाब। तो जवाब देता है, जब नेक पुकारता है तो जहन के किसी गोशे में अपनी नेकियां भी रहती है, लेकिन जब गुनहगार पुकारता है तो फिर उसके लिए तो मैं ही मैं रहता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने अल्लाह से दूर मत भागो, करीब आओ उससे। वो बहुत प्यार करता है, माए जितना प्यार नहीं कर सकती उससे ज्यादा वो प्यार करता है। बल्कि वो कितना प्यार करता है सोच लो जरा। इस वक्त तो समझ लो कि अब मेरा अहम उन्वान शुरू हुआ, मेरे दिल की कली कली खिल गई, मेरे अल्लाह के प्यार की बात आई। कितना प्यार करता है बताओ। जब रात होती है, रात, तो रात के आखिरी हिस्से में अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है। नुज़ूल इजलाल का मतलब, अगर कोई जाहिल, अगर कोई अनपढ़ को समझाने के लिए ये बात कहना पड़े तो कोई बंदा ये कह सकता है कि पहले आसमान पे आता है जैसा कि उसकी शान है, हालांकि वो आने जाने से, लेकिन समझ गए ना, पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और अपनी रहमत की चादर तान के कहता है, रात भर पाप करने वाले सुबह होने से पहले पहले तौबा कर ताकि मैं तुझको माफ कर दूं। वाह, सुभान अल्लाह। और फिर कहता है, मांग मांग, क्या मांगता है, मांग मांग, क्या मांगता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, इस वक्त रात के आखिरी हिस्से में तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, मैंने कहा ना, मैं कोई वली नहीं,
कोई शेखुल हदीस नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, एक तालिब इल्म, इन चौखटों का गुलाम। लेकिन चैलेंज से मैं कम बातें करता हूं, लेकिन आपको चैलेंज से कहता हूं, अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, रात में उठो, अच्छी तरह वुजू करो, बशर्त ये कि आप 5 वक्त के नमाजी, अच्छी तरह वुजू करो, 2 रकत नमाज पढ़ो और गिड़गिड़ाओ, सुबह होने तक आपका मसला ना हल हो जाए, मेरा दामन पकड़, जो सजा देना चाहो देना, लेकिन एक बात कहूंगा, मांगना होगा, बेशक मांगने के तरीके से। हक है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है पूरे यकीन के साथ, बेशक हक। उससे ज्यादा अपने अल्लाह से यकीन के साथ मांग। मैं अल्लाह की कसम खाकर इस वली की चौखट पर गोया के अपने हाथों का तसव्वुर करके कहता हूं, अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए उस पर यकीन होना जरूरी है। बेशक जो दुआ यकीन से की जाती है अल्लाह कबूल करता है। हमने मांगा, तजुर्बा बता रहा हूं, आप मुझसे बहुत ज्यादा नेक हो, आप मुझसे बहुत ज्यादा मुत्तकी, मैं आप सब में ज्यादा गुनहगार, बल्कि अल्लाह की पूरी मखलूक में अगर सबसे कोई बुरा इंसान है तो वह अमीनुल कादरी है। लेकिन मैं आज अल्लाह के इस वली की चौखट पे कहता हूँ, जितनी दुआएं मेरी कबूल होती है शायद ही किसी की होती होगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन मेरे गुनाह उसकी रहमत को गंदा नहीं कर पाते, उसकी रहमत मेरे गुनाहों को खत्म कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन करो, यकीन करो। मैं आपको बताऊं, अल्लाह की इस वली की चौखट पर मुझे अपने अल्लाह पर, मेरे अल्लाह ने अपने करम से इतना यकीन दे दिया। एक शख्स कैंसर का मरीज गुजरात की सरजमीन पे मेरे सामने लाया, इसको कैंसर है। अब लोग लाते हैं जबरदस्ती, पता नहीं क्या। अब मैं इतना पापी जो मुजरिम आदमी, उसने कहा कि चंद दिनों के बाद, 2 दिन या 4 दिन ऐसे कुछ का सही याद नहीं आता, इसको ऑपरेशन है। मैंने उसके दोनों गाल पकड़ के कहा, अल्लाह तुझे शिफा दे। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन था, जब अपने अल्लाह पे यकीन। उसके बाद फिर मैं तो चला आया तकरीर करके। दूसरे सफर में उस इलाके में गया तो एक फुल स्केप पर पूरी पर्ची, इसके लिए ये दुआ, इसके लिए। मैंने कहा भाई मैं कोई पीर थोड़ी हूँ, मैं इतने सब लोगों के लिए दुआ करूं। मैं तो एक चला चलाया आदमी, अपनी कोई औकात नहीं, पिद्दी पिद्दी का शोरबे की हैसियत क्या है, जिसकी कोई औकात ही नहीं। ये दुआ ये अल्लाह वालों का काम है। कहा नहीं बापू, हुआ ये है, वो जिसका ऑपरेशन था ना, आपने दुआ दी तो उसका ऑपरेशन टल गया। डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसने कहा कि इसको तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोगों ने कहा दुआ कर दे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मेरे पास क्या है, वो अपने पास कुछ नहीं है, उस मौला का करम है। दुआ के लिए एक बात यकीन, नंबर 2 पंजतन का मजबूत वसीला। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन, पंजतन का मजबूत वसीला, और उसके बाद अगर कोई वसीला तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का वसीला। सरकार गौस पाक फरमाते, मेरे वसीले से जो दुआ मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगो मांगो, उसके करम में कोई कमी नहीं है। वो बहुत मोहब्बत करता है आपसे। आप उसका दर छोड़ के गए हो ना, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने हमें नहीं छोड़ा। अरे बिन मांगे इतना देता है तो मांग कर कितना दे। रात के आखिरी पहर में गिड़गिड़ाओ। मैं पूरे हिंदुस्तान में यही सदा लगा रहा हूं, एक दीवाने की तरह अपने अल्लाह की चौखट से बहुत दूर चले गए हो। यूट्यूब के लिए वक्त, फेसबुक के लिए, झूठे मक्कार दोस्तों के लिए वक्त, क्यों अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाला? सबकी मोहब्बत की कदर की, कभी उसकी मोहब्बत की भी कदर करके देखो। सबके लिए रोया, कभी उसके लिए रो के देखो। सबके साथ वफा की, उसके साथ वफा करके देखो। सबसे रिश्ता जोड़ा, उससे रिश्ता जोड़ के देखो। सबके साथ हाथ बढ़ाया, उसके साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखो। सबको मनाया, उसको भी मना के देखो। हाँ, सबको मनाना मुश्किल है, उसको मनाना बहुत आसान है। सबके लिए रोया, उसके लिए रो के देखो।
उसकी चौखट पे आके देखो, उसको पुकार के देखो। अरे डाकुओं ने उसको पुकारा, फुजैल बिन अयाज बन गए, शराबियों ने उसको पुकारा, पिछले हाफी बन गए, अल्लाह अकबर, सूद के धंधे करने वालों ने उसको पुकारा, हबीब अजमी बन गए। अल्लाह अकबर, उसकी चौखट की तरफ उसको सच्चे दिल से पुकारो, उसके नबी का वास्ता दे के पुकारो, पंजतन का वास्ता दे के पुकारो, गौसो खाजा का वास्ता दे के पुकारो। वो तुमसे नाराज भी अगर हो गया है नाराज, बहुत आसान है उसको मनाना। निदामत के 2 आंसू अगर उसकी बारगाह में पेश कर दो, ये उसके यहाँ इतने कीमती तोहफे की हैसियत रखते हैं, बहुत जल्दी मान जाता है। बहुत देर से नाराज होता है, बहुत जल्दी मान जाता है। बहुत अच्छा है अपना अल्लाह, अपना खुदा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बस उसके महबूब के वसीले से जाओ ना, देखो कैसे करम की बरसात करता है। वो जो आखिरी बात कह रहा था कह दी जाए, मुझे जो बहुत पसंद है, बहुत लंबी हो गई। बहुत दुआ करो, यकीन से करो, मेरे लिए भी करो, करोगे ना, करोगे ना, मेरी बहनों से भी करोगी ना, मेरी बहन, मेरे लिए बस एक दुआ करना। अल्लाह ने सब दिया, एक दुआ करना बस, कि अल्लाह मदीने में ईमान पे खात्मा नसीब करे, इस हाल में कि मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी, मेरे नबी भी मुझसे राजी। बस यही तमन्ना है, अब कोई और तमन्ना नहीं। मेरे अल्लाह ने मांगने से सिवा दिया, बहुत दिया। अरे जिसके मुकद्दर में आमिना का लाल आया हो, उससे बड़ा खुश नसीब कौन है। अल्लाह अकबर। तो अगर वो नाराज भी हो ना, उसको मनाना आसान है। मत भागो, उससे दूर मत भागो। मुझे बहुत अच्छी प्यारी सी हदीस याद आ गई। आप जानते हैं, हम किसी के करीब जाते, तवज्जे, किसी के करीब जाते, वो नाराज हो, मुंह फेरता है कि नहीं फेरता, भागता है कि नहीं भागता। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है, जब मेरा कोई बंदा मेरी तरफ एक मुश्त आता है, तो मैं एक बालिश तो उसके करीब जाता हूँ। जब कोई एक बालिश तो मेरी तरफ आता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ जाता हूँ। जब कोई मेरी तरफ चल कर आता है, तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। उलमाए मोहतातीन कहते हैं, जब तुम अल्लाह की तरफ चल कर जाते हो, अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तुम्हारे पास आते। बहुत बहुत मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। तो आइए, नमाज कहाँ तक पहुंचा। एक सजदा अगर सच्चे दिल से कर लो, अल्लाह अपना दोस्त बनाता है। कहते हैं कि मिस्र की ज़मीन पर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, बहुत बड़े वली गुजरे ज़ुन्नून मिस्री। उनके दौर में एक नचनिया थी, नचनिया रक्कासा थी, मुजरिमा औरत, जो गाने गाती थी, नाचती थी। और उसका नाच इतना पावरफुल था कि जो उसका नाच देखता उसी का होके रह जाता। रोजाना वो उस दौर में लाखों कमा लेती थी। उस दौर के कुछ शरीफ लोग हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के पास आए। ज़ुन्नून, इस औरत को मिस्र से बाहर करना होगा। ज़ुन्नून मिस्री ने कहा, किसको? वो नचनिया को, वो गाने वाली को, वो फाहिशा बदकार को। ज़ुन्नून मिस्री अल्लाह के वली थे। देखो वलियों का अंदाज बड़ा अजीब होता है, बड़ा अछूता होता है। फरमाया, लोगों, उस लड़की का नाच खत्म करना मकसद है या उसको बस्ती से निकालना मकसद है? का नाच खत्म करना। ज़ुन्नून, देख रहे हो हमारे शरीफ घराने के बच्चे भी उसके नाच से मुतासिर हो रहे हैं। देखो, आपने फरमाया, चुप रहो, देखो मैं उसका इलाज कर दूंगा, तुम जाओ। अगर हम उसको बस्ती से निकाल देंगे ना, बस्ती से, यहाँ नहीं नाचेगी, कहीं और गंदगी करेगी, वहां कोई ज़ुन्नून मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए आपसे भी कहता हूँ, किसी शराबी को देखो, प्यार से उसको समझाओ। किसी गाने वाले को देखो, उससे नफरत मत करो, मर्ज से नफरत करो, मरीज से नफरत मत करो। अगर कोई गाना सुन रहा है, उस जवान को झिड़को मत, प्यार से समझाओ। अगर कोई नाचता है, प्यार से समझाओ। हराम धंधा करता है, प्यार से समझाओ। देखो, हम लोग वली औलिया अल्लाह वाले लोग हैं। औलिया अल्लाह प्यार से समझाते थे। वो मरीज से नफरत नहीं करते थे, वो मर्ज से नफरत करते थे। वो गुनहगार से नफरत नहीं करते थे, वो गुनाहों से नफरत करते थे। हमें भी वही तरीका इख्तियार करना होगा, प्यार
प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत। तो हुआ क्या, हजरत जुन्नून ने कहा देखो भाइयों, अगर तुम इसको बस्ती से निकाल दोगे ये कहीं और जाके पाप करेगी, वहां तो कोई जुन्नून नहीं होगा ना। एक काम करते हैं, तुम जाओ, मैं उसका इलाज करता हूं। हजरत जुन्नून मिस्री ने क्या किया, अपने मुरीद से कहा जाओ बेटा, उस रक्कासा से, नचनिया से पूछो कि वो एक रात में नाचने में कितना कमा लेती है, और वो जितनी रकम कहे उतनी रकम उसको दे देना, और उससे कहना कि आज रात तुम नाचोगी नहीं, बल्कि तुम्हारे घर हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मुरीद गया और सुबह जाकर के उसने कहा कि तुम कितना कमा लेती हो रात का, तो वो कहती मैं इतने लाख कमा लेती हूँ। उतनी रकम दे दी उसको, और देने के बाद कहा आप आज किसी को इजाजत नहीं देगी आने की, क्योंकि आज हमारे पीरो मुर्शिद आने वाले हैं। वो तो बालों को झुरझुरी दी, गर्दन को उसने मटकाया, और दिल ही दिल में कहने लगी लो, अगर नौजवान आते थे नाच गाने के लिए तो हैरत की बात क्या, आज तो शेख जी आ रहे हैं, तस्बीह और मुसल्ला के अलमबरदार आ रहे हैं मेरा नाच देखने के लिए। उस पगली को पता नहीं था कि वो नाच देखने नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि जिसकी आंखों में मदीने के ताजदार के जलवे बसे हो, वो किसी का नाच कैसे देख सकता है। हाँ हाँ, किसी के आंखों में मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न बसा हो, वो किसी का गाना कैसे सुन सकता है। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज जो है तुम नाच गाने करते हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मौलाना को और उनकी पूरी कमेटी को सलामत रखे। 31 को आपने नबी की महफिल रखी, कितने सारे लोग वहां जाने से बच गए होंगे ना, कितने सारे लोग महफूज हो गए जाने से। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, जुन्नून मिस्री के मुरीद गए, सौदा कर लिया, आए। जुन्नून मिस्री, अब रात होती है, अपना आसा लिया, कंधे पे मुसल्ला डाला, अल्लाह का जिक्र करते हुए निकल गए जुन्नून मिस्री। याद रखना, किसी को सुधार देना बहुत बड़ा काम है। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे किसी गुनेगार उम्मती को सुधार देता है, गोया वो इस्लाम को नई जिंदगी अता करता है। इसलिए सुधारा करो। तुम नमाजी हो, लोगों को नमाजी बनाओ। तुम मस्जिद जा रहे हो, लोगों को साथ ले जाओ। ये मत सोचो कौन क्या कहेगा, कौन मजाक उड़ाएगा, ये सब मत सोचो। लोगों को समझाओ, पीठ पे हाथ रख के समझाओ। कोई आपको झिड़क भी देगा, कोई आपको झिड़क भी देगा। मैं आपको बताऊं, ये सब बातें करने का आदी नहीं, लेकिन आपको एक बात आपके हौसले के लिए बताता हूं। जब मालेगांव में मैं जब वो 13-14 साल की उम्र में अमामा मैंने बांधा, तो एक खातून ने मुझसे कहा कि तू सिख हो गया क्या, तू जो अमामा बांध रहा है। ये जिहालत थी। उस वक्त मालेगांव में बूढ़े भी अमामा नहीं बांधते थे, हम 3 लोग फिर अमामा बांधने लगे। आज छोटे छोटे बच्चे भी अमामा बांधते हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान लोग मजाक अल्लाह। उड़ाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि रसूलुल्लाह मेरे घर मुझे समझाने आते थे, रसूलुल्लाह मेरे घर मुझे समझाने आते थे। मैं हुजूर को इतना सताता था कि कल नहीं आए, लेकिन कल हुजूर फिर आते थे। फिर दूसरे दिन इतना उससे और बढ़ के सताता था कि अब कल नहीं आए, हुजूर फिर आते थे। हत्ता कि मेरे नबी मेरी चौखट पे 70 से ज्यादा मर्तबा आए, और उससे मेरे दिल की दुनिया बदल गई। आप अंदाजा करें, जब नबी लोगों के घर जा सकते हैं लोगों को सुधारने के लिए, हम नहीं जा सकते। नहीं मौलाना, ये तो मौलाना लोगों का काम है। नहीं, ये सिर्फ मौलाना का काम नहीं है। नबी का कलमा सिर्फ मौलाना ने नहीं पढ़ा है, नबी का कलमा तो आपने भी पढ़ा है। तो आपको भी नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना होगी, आपको भी लोगों को सुधारना होगा। उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास सुन्नी दावत इस्लामी का है। इस तहरीक से जुड़िए, उलमा से जुड़िए, तरबियत हासिल कीजिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर खुद भी गुनाह से रोको, लोगों को गुनाहों से रोको। क्योंकि जो एक उम्मती को, मेरे नबी के उम्मती को सुधार देता है ना, आका फरमाते नई जिंदगी इस्लाम को अता करता है। और आपको कहता हूं, देखो, अगर किसी माँ के शराबी बेटे को कोई इंसान सवार दे, वो माँ उससे कितना खुश होगी। तो नबी तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। जब तुम नबी के उम्मती को सुधारने लगोगे तो हुजूर तुमसे कितना खुश होंगे। और वो एक बार खुश हो गए तो अपना बेड़ा पार हो गया। तो जुन्नून मिस्री ने कंधे पे मुसल्ला डाला, असा हाथ में लिया, और जैसे गए, वो लड़की बन संवर की इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में गोया के घूम रहा होगा, जुन्नून आएंगे तो इस तरह होगा और इस तरह होगा और इस तरह होगा, जो भी उसका अंदाज है वो सोच रही होगी। लेकिन जुन्नून मिस्री गए और आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या बिनती, बल्कि अस्सलामु अलैके या बिनती, ऐ मेरी बेटी तुझ पे सलाम। उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। आप मुझे बेटी कह रहे हैं? लाखों रुपया भिजाया था, बेटी कह रहे? आपने फरमाया हाँ बेटी,
अपने मजहब इस्लाम की तालीम यही है कि जब औरत नजर आती है तो उसको 3 रूप में देखा जाता है। अगर उम्र में छोटी होगी तो बेटी, बराबर हुई तो बहन, बड़ी हुई तो माँ। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ किसी भी औरत पर अगर नजर पड़ जाए तो देखने के 3 ही रूप होते, छोटी है तो बेटी, बराबर है तो बहन, और बड़ी है तो। निकाह से पहले कोई चौथा रिश्ता हम किसी औरत से नहीं लगाते। बेटी, उसने कहा आज तक मुझे किसी ने बेटी नहीं कहा, आप बेटी करें। कहा बेटी अपने मजहब की तालीम यही है, अपने मजहब की तालीम यही है। आज जल्दी से कोई किसी को बहन नहीं कहता, बेटी नहीं कहता, और अगर किसी को कह दो तो उसके भी तेवर चढ़ जाते, त्योरियां चढ़ जाती। माहौल बदल गया, माहौल। हालांकि कल तक हम जो है वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग तो उर्दू मीडियम में पढ़े, जब पढ़ने जाते थे तो टीचर को आपाजान ही कहते थे। आपके यहाँ भी शायद ऐसा कोई माहौल होगा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब उर्दू मीडियम में हम पढ़ने जाते थे आपाजान कहते थे, लेकिन आज टीचर को आपाजान नहीं कहते, भुला दिया लोगों ने। आज टीचर कहते हैं, मैम कहते हैं, यही कहते हैं। यानी रिश्ते खत्म हो गए। दवाखाने में जाते थे, लड़की नजर आए तो सिस्टर कहते थे, हैं? ये हमारा माहौल था। यानी हिंदुस्तान का कल्चर भी यही था। इंग्लिश में सिस्टर कहते थे, सिस्टर मतलब बहन। आज कहते हैं किसी को सिस्टर कह सकते हो ना, पाप का माहौल है। दवाखाने की नर्सों को भी पाप की नजर से देख रहे। स्कूल की टीचर के साथ एसएससी के लड़के जो हाल करते देख लो, और एसएससी की लड़कियों के साथ टीचरों के जो रिश्ते हैं वो देख लो। सब ऐसे मैं नहीं कहता, लेकिन ये केसेस हैं। कल हिंदुस्तान की तहजीब में भी इतनी पवित्रता थी कि टीचर को बहन मानते थे, और वो टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को भाई मानती, मां का प्यार देती थी। टीचर अगर मर्द हो तो अपनी बच्चियों को बेटी की तरह समझता था। इसीलिए जिना के केस नहीं थे, 9-9 साल की लड़कियों के साथ गैंग रेप नहीं होते थे। ये लानत आज तुमने लाई है सीरियलों से। और मैं तो ये कहता हूं, लोग कहते हैं जो गैंग रेप हो रहा है इसको रोकने के लिए पर्सों में चक्कू रखो, छुरी रखो, ये रखो, वो रखो। मैं कहता हूं गैंग रेप अगर खत्म करना या रेप खत्म करना है, एक ही काम करो, लड़कियों को पर्दे का पाबंद बनाओ और लड़कों को हयादार बनाओ। सुभान अल्लाह। बस इसी में काम हो जाएगा। जो काम किरदार से होता है वो काम चक्कू से क्यों करवाना चाहते हैं? बेशक। हाँ, और जो जिना की नीयत से आएगा वो इज्जत लूटने के लिए आएगा तो वो पर्स न छीन लेगा, पर्स में चक्कू रखो। ये बेवकूफी की बातें करते हो। तो कहते हैं ये पर्दा क्या है? मैंने कहा वो हिंदुस्तान की तहजीब में भी है पर्दा। हमने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम औरतों को भी देखा कि बच्चे भी सामने जाते थे तो वो दुपट्टा खींच लेती थी। राजस्थान में तो आज भी मिजाज है, देहातों में। ये गंदगी अंग्रेजों से तुमने सीखी है। 1947 को मुल्क आजाद हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग आजाद नहीं हुए। फिक्री गुलामी का शिकार अब भी हो। जिस्म की आजादी से बढ़कर के दिमाग और फिक्र की आजादी है। अब भी हम फिक्री एतबार से अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमें निकलना होगा, निकलना होगा, पूरे मुल्क को निकलना होगा, पूरे भारत को निकलना होगा अंग्रेजों की फिक्री आजादी से। और कम से कम नहीं कुछ कर सकते तो गंगा जमनी तहजीब ही को जिंदा कर दो। गंगा जमनी तहजीब में यही तो है, उसमें भी पर्दा है, उसमें भी हया है, उसमें भी मोहब्बत है। कम से कम उसी को ले आओ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पाबंद है रसूलुल्लाह के कानून के, और रहेंगे। इसीलिए बेफज़्ल ही ताला मुसलमानों की बेटियों की इज्जत भी और बेटियों से ज्यादा महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बात निकल गई, दूर अर्ज कर रहा था कि ज़ुन्नून ने कहा बेटी, हम औरत को 3 रूप में देखते हैं, छोटी हो तो बेटी, बराबर हो तो बहन, बड़ी हो तो मां। अब जब बेटी जो कह दिया तो कितना मुकद्दस रिश्ता जुड़ गया। तो आपने फरमाया आज तू नाचेगी नहीं, आज तूने मेरे साथ नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको नमाज आती नहीं थी, कभी नमाज किसी ने सिखाई, नमाज पढ़ना है।
मैंने कभी पढ़ी तो नहीं, क्योंकि जब मैं बच्ची थी मेरा बाप मर गया था, मेरी माँ बेवा हो गई थी, मैं यतीम हो गई थी, किसी ने हमारा सहारा नहीं बना, तो मैं तो बचपने से नाचने लगी थी। आज इतनी बड़ी रक्कासा बन गई, आज आप आए, आज आप तशरीफ लाए, तो आज नमाज की बात करते, बेटी नमाज पढ़ो, चलो हम नमाज पढ़ें। आपने नमाज शुरू की, याद रखना नमाज की खुसूसियत है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती। अपने बच्चों को वफादार देखना है तो नमाजी बनाओ, अपनी बीवी को वफादार देखना है, नमाज का माहौल घर में बनाओ, फिर देखना कैसा सुकून, कैसी बरकत। इंशाल्लाह दुआ दोगे फकीर को, कि कोई आया था फकीर, नमाज का एक बार नमाज का माहौल बना के दे, सिर्फ 40 दिन पढ़ के देख लो, चलो। हालांकि माज़अल्लाह ये नहीं कहा जा सकता कि 40 दिन के बाद छोड़ देना, फर्ज तो है आप पर, जिंदगी भर पढ़ना है, लेकिन आपसे कहता हूं ट्राई करना है तो कर लो, मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो देख लो, इंशाल्लाह नहीं छोड़ोगे, 40 दिन पढ़ पाबंदी से पढ़ के देखो। लेकिन याद रखना इमाम चीटर नहीं चाहिए, इमाम आशिक रसूल चाहिए। सुभान अल्लाह। जो नबी का एहतराम करता है ऐसा इमाम चाहिए। आप कहेंगे ये क्या कैद लगाई, मैंने कहा मैंने नहीं, मेरे आका ने लगाई। एक इमाम था नबी के दौर में, उसने काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया, सरकार ने मैं इसको इमामत से हटाओ, जो काबे का अदब नहीं जानता वो इमामत का हकदार नहीं। तो मैंने कहा जब जो काबे का अदब ना जाने वो इमामत का हकदार नहीं, तो जो काबे का अदब ना जाने उसको इमामत करने का हक क्या? बात ये है, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। तो चिटर नहीं चाहिए, बाअदब चाहिए, मुअद्दब चाहिए, नबी का, आले नबी का, असहाबे नबी का, औलिया का वफादार चाहिए। फिर देखो उसकी नमाज में बरकत, उसकी नमाज में लज्जत, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल बदलेंगे, जिंदगियां बदलेगी। तो अल्लाहु अकबर। ज़ुन्नून ने हाथ उठा दिए, हाथ बांध लिए। मिस्र वाले कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ज़ुन्नून वली भी थे, मिस्री भी थे। जब कुरान शुरू किया, कुरान का असर था, कुरान पढ़ते जा रहे थे, खुद भी रोते जा रहे थे, पीछे से भी हिचकियों की आवाज़ थी। पहली बार कोई रोया था, ये अल्लाह के कलाम की तासीर है। पहली बार कोई से पढ़ने वाले का पढ़ना सुन के, जो गाने गा रही थी रब का कलाम सुन करके आज वो रो पड़ी, और रोई तो खूब रोई। ज़ुन्नून ने लोहा गरम देखा, अल्लाह अकबर कह के रुकू किया, रुकू से सर उठाया, सर सजदे में रखा। इनकी भी रोते रोते हिचकियां बन गई थी। सजदे में कह रहे थे सुबहान रब्बी अला ज़बान से, और दिल ही दिल में कह रहे थे मौला बहुत मेहनत करके यहाँ तक लाया हूँ, यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे संभालना तेरे करम पर है। अगर तूने अपने करम का सहारा न दिया तो मौला फिर दूसरी मर्तबा इसको कोई मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर सकता। पता नहीं ज़ुन्नून की दिल की फरियाद क्या थी। ज़ुन्नून ने 2 रकअत मुकम्मल के सलाम फेरा तो कोई पीछे नहीं था। ढूंढा ढूंढवाया, कोई नहीं मिला। अब वो लड़की को ढूंढा गया, नहीं मिला। दौलत छोड़ दी, घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, सब छोड़, जिसको लोग भगाने के चक्कर में थे, 1-2 रकअत नमाज के बाद वो खुद कहीं चली गई। बहुत ढूंढा, नहीं मिली, सब कुछ छोड़ के। क्यों? 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जिसको यार का पता मिल जाता है फिर उसके लिए कुछ नहीं रह जाती दुनिया, दुनिया भी कुछ नहीं रह जाती। वो तो कहता है कि भाई आखिरत भी क्या है? वो तो आखिरत के बारे में भी कहता है कि मुबारक रहे जन्नत जाहिदों। ये जन्नत इकबाल का शेर, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूं, कि मैं आपका सामना चाहता। और मेरा बेदम तो ऐसी दमदार बात कहता है, बेदम कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मेरा इमाम फिर बोल पड़ता है, वो कब चुप रहेगा? मेरा इमाम कहता है शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहद हो तो फिर किसे। और उनका छोटा भाई जो सिखाया हुआ शागिर्द पे कहते सैर गुलशन, कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूवे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, ऐसे जलवे पे करूं
मैं लाख हूरों को निसार ऐसे जलवे पे करूं, मैं लाख हूरों को निसार। क्या गरज, क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। वाह सुभान क्या अल्लाह। गरज है, जिसको यार की आशनाई मिल जाती है, वाह यार की आशनाई, फिर उसकी बात ये तो गुम हो गई, वो गुम हो गई। हाँ, जिसे यार की आशनाई मिलते वो गुम हो जाते, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। गुम हो गई, ढूंढा नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। वो लड़की किस्से पारीना बन गई, वो लड़की किस्से पारीना, बुलाया हुआ भूला हुआ सबक बन गई, वो लोगों का माजी बन गई। कभी कभार कोई जिक्र करता, कोई थी जुन्नून ने पता नहीं क्या किया, वो गुम हो गई, वो गुम हो गई। एक दिन जुन्नून रात के आखिरी पहर में मुनाजात में मसरूफ थे, नींद का गलबा हुआ, आवाज आई, जुन्नून क्या मेरी खुशी चाहते हो, मेरी रजा चाहते हो? जी मौला, आज मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ है, अगर मेरी खुशी चाहता है तो जाओ उसके जनाजे में शिरकत कर। कहाँ है? फला जंगल में। आंख खुली तो फजर की अजान, नमाज पढ़ी, उसी एड्रेस पर गए तो देखा कि एक लाशा पड़ा हुआ है, एक नूरानी चादर बदन पे डाली हुई है और परिंदों की शक्ल में फरिश्ते उसके इर्द गिर्द हिफाजत कर रहे हैं। जुन्नून को शौक था, खुदा का कौन दोस्त है जो आज दुनिया से गया है और मुझे शिरकत के लिए कि अगर मेरी खुशी चाहते हो तो वहां जाओ। जैसे चेहरे से नकाब हटाया, पर्दा हटाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे ये तो वही नचनिया है, ये तो वही नचनिया है, ये अल्लाह की दोस्त बन गई। लेकिन कपड़ा डाला, गुस्ल देने मैंने तो नहीं, औरतों ने, नमाजे जनाजा अकेले तो नहीं, कुछ और भी होंगे। गए मुरीदों को, मुरीदाओं को लेकर आए, चलो एक वलिया की जनाजे में, एक वलिया की खिदमत में आए तो वो लाशा गायब था, वो लाशा गायब था। हैरान हुए, वहां एक रुक्का पड़ा हुआ था। जुन्नून, जो हमारे हो जाते हैं ना, हम लोगों के कफन दफन का मोहताज नहीं रखते, वो इंतजाम भी हम खुद ही कर लिया करते, वो इंतजाम भी हम खुद ही कर लिया। जो ये मेरा अल्लाह है, हाय हाय हाय। सुन्नून की आंखों में आंसू थे, मौला तौबा मैंने कराई थी, पहली मर्तबा सजदे में सर मैंने झुकाया, कितने जतन किए थे, ये कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, क्यों पहुंची, कैसे पहुंची? हमने पहली मर्तबा तेरे दरवाजे तक पकड़ के लाया था और हमसे कहा जाता है कि हमारे दोस्त का जनाजा पढ़ोगे तो हम खुश हो जाएंगे, और फिर मौका भी नहीं दिया, कफन पहनाओगे तो हम खुश, मौका भी नहीं दिया। मकाम बताना चाहते हैं ना, रोए गिड़गिड़ाए। रात हुई, आंख लगी, ख्वाब में देखा जन्नत के बागों में टहल रही। पूछा आप इस मकाम पे कैसे पहुंचे? कहा जुन्नून, जब तुमने नमाज के लिए खड़ा किया था ना, तो एक ही सजदा सच्चे दिल से किया था। हाय हाय हाय। एक ही सजदा सच्चे दिल से किया था, उसी की बरकत से अल्लाह ने मुझे अपनी वलिया बना लिया। ये है सच। आओ अहद करते हो इंशाअल्लाह। कौन कौन आज अल्लाह को गवाह बना के अहद करता है? नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़वाएं, घरों में माहौल बनाए। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, बोलो नमाजी, नमाज का माहौल बनाओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, लाज रखना तेरे करम पर है। मौला हम सबको नमाजी बना, हमारी कयामत तक की नस्लों को नमाजी बना। अल्लाह तेरे और तेरे महबूब की वफादारी अता फरमा। मौलाना ने तो 2 घंटे कहा था, लेकिन मैंने 2021 में बयान शुरू किया, देख लो 2022 में खत्म। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।